विवाह में कथी से आयल छलिए हाथ तहिया तो अथी नहीं छलिए जीप वगैरह सब तो नहीं रहे एना रहे एगो जीप सेहो आयल रहे लेकिन वही रात पानी जब पड़ गए मतलब विवाह से पहिलका रात तो हरिगोरिका में बाहर अबैत रहे तो ये फंस गए। अच्छा तो वो जीप आ ही नहीं सकले तो संजोग से जीप ने तो तमदान रहे। अच्छा तमदान की भेले तमदान का जे खरखरिया होय छै हां खरखरिया हां तई में जे छै हम तमदान पर चढ़ के आयल छी से हमरा एकदम हंसी भी लागे एकटा नहीं फिर वो आदमी होय के बोके के आदमी के कन्हा पर चढ़ के आना है अपने आप में एगो वो अलग रहे आनंद नहीं होय के लेकिन एकटा नहीं अनुभूति वो है जे हम पर चढ़ल रही के पहिल व्यक्ति तो अपने नहीं रहिए हाँ ओइ टाइम में तो व्यापक रूप से व्यापक अधिकांश करे। बाबूजी के नाम की छले हमर बाबूजी के नाम श्री राम बसंत राउत छन। राउत ई राउत आ फिर शर्मा क्योंकि ई सो जिज्ञासा भ सके छी लोग के जे ओ केना परिवर्तन भ गेलै पहिले क्याटा में एहन देखल जाय छलिए यादव सब में से वो जे अधिकारी रखै छलिए क्या थर रखै छलिए आब सब धीरे 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 यादव थर पर कंसंट्रेट भ रहल छै तहिना अहाँ के और जाति सब में से भ रहल छै ओइ द्वारे भेल छै कि केना भेल छै शर्मा राउत से शर्मा पर केना आइल एना भेले हम जे 4 क्लास में जे एडमिशन करैली भंवरपुरा स्कूल में तो उ सर तो भंवरपुरो में पहले सब कोई राउत अच्छा आ उ सब शर्मा में नाम लिखेने तो उ सर की कहलखिन जे ओहिना शर्मा तो ब्राह्मण भेले हर एक अथी भेले से हमरा कनी कनी याद है बाबूजी जरे उ संवाद जे केलखिन से तो शर्मा लिख देला तो बाबूजी कहलखिन लिख दिए स्यांगजा आइली तो स्यांगजा बहुत चनाखो जिला है बहुत शिक्षित जिला है आइयो के दिन में यहाँ प्रशासन सेवा में देखबे न्याय सेवा में देखबे कानून सेवा में देखबे तो सबसे बेसी स्यांगजाली सब है ना तो हमारे वही मन जे जागीर खाए के बहुते चीज हम सीखने छी वही स्यांगजा में भी तो स्यांगजा में भी 2 वर्ष रहली एते आनंद अबे वही में हमरा सबके टीम एहन रहे नजदीक में पोखरा रहे महीना में एक बेरी पोखरा जाइए हम सब घूमा पोखरा घूमली ओए जाकर हवा ताल के आनंद लेली दिन भर गेल सवेरे गेली शाम में अइली फिर अपन काम में जन्म स्थान आ कर्म स्थान संजोग से हमर मिल रहल है तो आब हमरा किछ काम एहन करे पड़ते जे हम सेवानिवृत्त के बाद भी छाप छोड़ दिए जे हम रोड पर निकली कतो हम पहुंची तो हमरा बुझाए जे ओहो ई काज हमें हमर लगानी है ई काज हम कहने छी ई चीज संतुष्टि प्राप्त होते केना तै पर हम जैसे अपन प्रयास में सोच क हम अइली जब सोच के अइली तो एमन हम देखली पर्याप्त अवसर सब है संभावना सब है ओइ मध्य में जैसे हम देखली जे हमर जॉब से भी रिलेटेड है जे वृक्षारोपण 25-30 वर्ष के जॉब के क्रम में कते कमेली ई प्रश्न तो सबके करै छी नमस्कार हम छी सुजीत कुमार झा मॉडल खबरक नव प्रस्तुति जीवन चर्चा में अपने सबके स्वागत है। दर्शकबिन आई जिनकर जीवन चर्चा पर हम सब बात कर रहल छी वा ई कही चर्चा कर रहल छी वो वृक्ष मानव छथि। वृक्ष मानव के अर्थ जे हिनकर दिनचर्या वृक्ष से शुरू होइत अछि या ई कही जे भोर दिन वृक्ष रोपण से शुरू होइ छै आ साँझ जे काल्हि की रोपब कतऽ रोपब तैठाम तक बढ़ै छै। तो व्यक्ति दिनचर्या से जोड़ के जखन की अवस्था छै केना कर रहल छै तो हम सब बात कर रहल छी। सबसे पहिने एते भूमिका पाछू सुरेश शर्मा जी के हम सब बात कर रहल छी। 1 हफ्ता पहिने धरि ओ प्रदेश सरकार में उप सचिव छलथि लेकिन आप अवकाश ल लेने छथि और बहुत रास बात करब हुनका सब। तो सबसे पहिने मॉडल खबरक जीवन चर्चा में अपने के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुजीत बाबू। मॉडल खबर मार्फत संपूर्ण आदरणीय श्रोता सब में से हो हम हार्दिक प्रणाम करना चाहे छी। जय हरियाली जय पर्यावरण के अभिवादन करना चाहे छी। अवकाश लेला 1 हफ्ता भ गेलै 1 हफ्ता
केहन बीतले अपने एना होइ छै अवकाश जे होइ छै ने के? से किमार्थ नहीं होइ छै हमर जे बुझ है अच्छा ओ एगो रोल परिवर्तन होइ छै ई जीवन लंबा है समय लंबा है समय चक्र जे है ना अब काल्हिखना के दिन में हम बाल रूप में रहिए कनि डेगा डेग देबऽ लगलिए ताहिके बाद दौड़ऽ लगलिए चलऽ लगलिए स्कूल जाए लगलिए स्कूल से जे है से फेर एगो जिम्मेवारी एलै और नया जिम्मेवारी भी थपाइत गेलै तऽ ई की होइ छै जे अहाँ एक स्वरूप में समय नहीं रहे समय मतलब परिवर्तन होइ छै जी और उ परिवर्तन हमेशा जँ ओहिके अहाँ सकारात्मक रूप में परिवर्तन कऽ सकली तऽ ओहिके विकास कहै छै तऽ एहि क्रम में कही जे अवकाश हम नहीं बुझ रहल छियै अच्छा अवकाश एहि माने में होइ छै जे कि आब अहाँ टोटल हरेक चीज से जे छै कटअप भऽ गेली मने अब एक सिस्टम छले ने जे 10 बजे जी कार्यालय पहुँचे के 5 छै बजे तक ओतऽ रह के तई के बाद जे छै से अन्य काम करे के या ओई कार्यालय अवधि में करब तो कार्यालय से जोड़ के मात्र काज कऽ सकै छी तेहन एकटा सिस्टम जी, छले जी, ने जी। ओ सिस्टम तऽ जी संजोग से केना कही जे हमर जे और दिनचर्या के जे बात अपने उठेलिए दिनचर्या जे छलै जे गाछी वृक्ष रोपऽ के सिंचन करऽ के तो ओहि से रिलेटेड हमर जॉब भी है हाँ आ जॉब जे भेलै से वही गाछी वृक्षी के रोपऽ लेल संरक्षण करऽ लेल व्यवस्थापन करऽ लेल ओकर विभिन्न रोल सब होइ छै विभिन्न काम सब होइ छै ताहि के लऽ कऽ तऽ उ चीज हम काल्हिओ करै छली आ आइयो करै छी आ बिहानो करब सिर्फ परिवर्तन की भऽ गेलै जे 10 बजे अब हमरा जाके छलै जे हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी करऽ के 5 बजे तक ले ओहिमे बैसऽ के जी बैस के काम करे के या फील्ड में गेली तो फील्ड में वही किट त्योहार है ते अनुसार काम करे के तो अखन मात्र वो हाजिरी रजिस्टर में हमर सही करे के जे है से हम बुझी चीज है ओहि से हम एकटा मुक्त भेलिए और आब जे और दिनचर्या छलै जेना गाछी रोपऽ के अपने कहलिए गाछी में सिंचाई करे के होय या ओकर सहार संभार करे के होय या ओकर प्लानिंग करे के होय और गति बढ़ती से अब हम अपना हिसाब से जते सकबै हम और गति द के हम बढ़ावे के कोशिश करबै बढ़ावा के ई एक हफ्ता केना बीतले ई एक हफ्ता कही जे कोनो नव चीज से तऽ नहीं भेलै है ना स्वाभाविक रूप से पहिल दिन अथी भेलै जे साथी भाई के स्वागत शुभकामना देनाइ ओ चीज लंबा 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक ले जे से चलिए रहले अखनो कोई साथी प्रत्यक्ष भेट के कोई साथी जे से फोन से आइ काल्हि सोशल मीडिया के अथी है व्हाट्सएप से मैसेंजर से प्राय साथी सब जे से फोन फान करैत रहै छथि एके बावजूद दोसर संघ संगठन हमरा सबके होइ छै वन वातावरण से संबंधित ओ संघ संगठन के मीटिंग में बैठक में जनाइ ओहि पर अपन राय सलाह प्रतिक्रिया देनाइ साथी सबके भी राय प्रतिक्रिया सुननाइ ओहि अनुसार से एगो नया योजना बननाइ ई चीज सब है एक हफ्ता में भेलै बीच में उदारी छै बहुत और दैनिक रूप में कही जे हम सब स्वाभाविक रूप से जनकपुर में छी तऽ हमरा सबके एकटा ई रहै छै जे जानकी मंदिर हम जँ जानकी मंदिर नहीं गेली तो बुझाइत रहल जे किछु छूटि रहल है बहुत चीज हम मिस कर रहल छी लेकिन जानकी मंदिर अगर पहुँच गेली कखनो तो तखनी से बुझाइत रहै छै जे हमर जीवन के सब चीज एकदम ट्रैक पर चलि रहल है तऽ एहिमन जे है शाम सबेर कखनो एक टाइम जे है जानकी मंदिर जनाइ भेटनाइ विभिन्न हमर अभियान के क्रम है से पहिनहो छलिए कार्यालय में जखन अपने काज करे छलिए तहु समय में मंदिर जाइत रहे छलिए कि एखन आब जखन ओना अपने कहली एकरा अवकाश लाइफ नहीं कहियो कार्यालय से भले ही हम नहीं जा रहल छी वो रोल परिवर्तन भ गेलै एना है जानकी मंदिर तऽ स्वाभाविक रूप से हम जे बुझै छी कि जहिया हमरा मानस पटल में हमरा यादाश्त है तहिया से बच्चे से भी तऽ हरेक पूर्णिमा के हमरा गाम से चाहे बाबा रहलखिन या दाई बाबूजी माँ चाचा चाची कोई न कोई परिवार से एक आदमी जानकी मंदिर पूर्णिमा आई है तो जाय के है बहुत एहन कहीं व्यस्तता भ गेल तऽ किनको पैसो देली गाँव के टोल के छिमे के परिवार के जे ई लऽ कऽ जानकी मंदिर में हाथ जल फूल चढ़ा देबै तो उ चीज तो हम सब बच्चे से देखने छियै स्वाभाविक रूप से संस्कार तो माए बाप से अबै छै घरे परिवार से अबै छै कभी कभार हुनका सब जरे हम सब अयबो करिए किशोरी जी के कृपा कही जानकी जी के कृपा कही बाद में जनकपुरे में एक तनी छोट मोट घर से हो बनल गृह भेल तो
24 घंटा में कखनो न कखनो ई रहल कोशिश जे जानकी जी के लमन जाके हाजिरी बजा दी, जानकी जी के लमन जाके एना के सर नवा दी। एते क देला के बाद बुझाइत रहे सब काम हमर भ गेल, क्लियर भ गेल। हाँ, भले ही पहले एकादशी पूर्णिमा के जाय छल, लेकिन एखन जखन जनकपुर में रहै छी त आब चूंकि नियमित ओतऽ जाय से एकटा सोच रहै छै। स्वाभाविक छै, जखन अहाँके स्वाभाविक समय तो बेसी बढ़ि गेलै, कम से कम बड़का होइ छल 8-10 घंटा तो कतौ इंगेज रह पड़ै छलियै, तो उ कर बहुत आदमी के एकटा की रहै छै जे कर्मचारी सब जखन रिटायर होइ छै तऽ देखल गेल छै, उ कहै छथिन सामाजिक संजाल में किछु दिन से देखै छियै जे आब हम कर्मचारी समय के जे अनुभव सब छै तकर आत्मकथा लिखब, अपन कथा लिखब, से बात सब ओ सब सामाजिक संजाल में लिखने रहै छथिन। किछु के तऽ एबो केलैए, ओहि सब दिस कोनो ध्यान छै कि? आत्मकथा लिखनाइ और एगो कथा बननाइ हम फरक चीज बुझै छियै। अपने हमरा लेल तऽ नया अथी कऽ देलहुँ। प्राय हमर जे दिनचर्या के छै ओ चीज कथा लिखनाइ, हम ओतेक अपना कथा अपने लिखब से हमरा ओते नहीं लागि रहल है। दोसर के हम कर्म कर रहल छी, काम कर रहल छी, और काम करे वाला के कथा इतिहास के जिम्मा छोड़ दै छी। कोई न कोई जैसे के बारे में लिखतीन, बुझतीन, बढ़िया छै तो बढ़िया, खराब है, दुनू बात होइ छै। तो अखन हम तत्काल कथा लिख के, आत्मकथा लिख के तै प्रसंग पर नहीं गेली। बहुत जगह तो लिखल भी छै, अब नहीं जी के जगह हमारे बारे में लिखने, तो उस चीज सब तो एगो बिहान के दिन में तो एगो दस्तावेज बन जाए छै, बन जाते। कोई थप लिख के होते तो बनेबी, अखन तेहन से सब प्लान फ्यूचर के नहीं बन गेलिए, चल रहल छै की कैल जाए, केना के कैल जाए, एकदम असमंजस में छी। अपन घर परिवार जोरे अखन बैस रहल छी, बतिया रहल छी, घूम फिर रहल छी, साथी भाई से भेट रहल छी। फ्यूचर प्लान तो अभी तो जस्ट अथी भेलिए। अपने के गाम बनचोरी हमरा जते बुझल है, चूंकि अपने के हम इतिहास लिखने छी, बल छोटे पार्ट में कला नहीं होय, लेकिन बनचोरी भेलै। बनचोरी से कहिया स्मरण है जे जनकपुर पहिल बेर आयल हेबै, तहिया के पिक्चर किछ याद है? हाँ, पिक्चर अब कहिया से आयल है से एग्जैक्ट तो नहीं है। जई बेर जनकपुर देखने रही, जखन माँ के पेटे में छली हो तखने से हम आयल हो। हाँ, लेकिन ते के बाद हमरा बुझाइए जहिया से 4-5 वर्ष के भेल छी, ते के बाद के स्मरण किछ बुझाइत रहिए जे कि केना के अबिये गाम से बैलगाड़ी पर अबिये। अच्छा, हाँ, पैदल माय सबके जो आबे के होय, हमर चाची सबके आबे के होय, दाई के आबे के होय, तो रिक्शा टेम्पू किछ नहीं रहे, रास्ता भी बढ़िया नहीं रहे, है ना। एते के थाल नदी 2-2टा 3-3टा, हाँ, तो ओई में अनाय। लेकिन कभी कभाल ओई पर अबिये बड़ा आनंद अबे, कभी कभाल होय जे पैदल अबिये, तो एक आध रास्ता पर साइकिल चले, तो कहिए जे कि हमरा ओई साइकिल पर चढ़वा न दो, हम चलब। बड़ा आनंद ओई टाइम के। अखन तो अब जनकपुर से 20 मिनट में बनचौरी पहुँच जाए। विभिन्न बस है, जीप है, हर एक सवारी साधन भ गेलै, गाड़ी तो हजारों अपने के दिन में भेटत, रास्ता बन गेलै, विकास बहुत ज्यादा। हम सब जनकपुर के एते विकास हेतै से नहीं अंदाज के। अच्छा, तहिया जानकी मंदिर के कंपाउंड वगैरह सब केहन रहे? जानकी मंदिर के कंपाउंड में हम जो देखने छी ईटा के खरंजा लागल रहे, ईटा के खरंजा लागल रहे। पूर्णिमा वगैरह में जबतिये तो गंगा सागर में स्नान होते ना, कभी कभाल उन्हीं से अबित रहली तो दूधमतिये में स्नान कर ले। कभी कभाल अहिया आबि के गंगा सागर में स्नान भेल, और वही से हम सब निकलती जनक मंदिर जल फूल चढ़ेली, राम मंदिर गेलौं, राजदेवी मंदिर में हो, जानकी मंदिर दर्शन केली, वही लक्ष्मण मंदिर। तो जानकी मंदिर के परिसर में जो देखती है, जो खरंजा वाला लागल है, एकदम दही बिका रहल है, तरकारी बिकाल रहल है, चूड़ा मीठा बिका रहल है। लोग सब जैसे वही पत्ता मखान के भरला के पत्ता पर ल के लोग जैसे वही कंपाउंड भर लोग सब जैसे नाश्ता भोजन जे इनका हो से कैलन। अपने सब नाश्ता कत करे छले? जानकी मंदिर में कि बरसाती में कि गोपाल धर्मशाला में कत रहे छले?
हमरा सबके ओना जानकी मंदिर परिसर में बैस के तेहन भोजन कहने स्मरण नहीं है। खास करके रामानंद चौक पर जे अखन रतन भवन है। अच्छा तो हमरा सबके गाम से जे अबै छली तो ओई कुट्टी में अबै छली। ओई कुट्टी में जैसे अली तो खास करके हमरा सबके त की होइ छै जे अन्न उपजैली किसान के, तो पहिल भाग भगवान के लागी जी, गाँव पुरोहित के लागी, तेके बाद अपने सब ग्रहण केली। तो धान उपजल तो धान महीना धान गहूम ई सब जे है से लाइब के गरीब आयल पर बाबा जे रहथिन तो रतन भवन में कुट्टी में चढ़ाथिन भगवान के। तो तै द्वारे वही मन एकटा संबंध स्थापित रहे। तो हम सब अभी तक रतन भवन में ही अली, वही अली तो एकटा कोठली उपलब्ध भ गेल जी। चाहे वही मन एगो चौतरा रहे, एगो अखन हम सब रोपि रहल छियै अथी के तेंदू के गाछ छलै, विशाल गाछ। अखन तो के शायद बुझाइए हटि गेलै। चौतरा बनायल रहे छलियै, ओहिठाम बैसली, ओहि के फल गिरल तो दौड़ के गेली खैली। एकदम कंपाउंड एतेक बढ़िया फूल गूल सब भरी भराव छलै। तो हम सब वही स्मरण है ओहिठाम के जी। आ संजोग से अपने के विवाह सेहो जनकपुरे भ गेलै, माने वो सब ससुर सब बड़े विवाह कर जनकपुर आयल छी कि गामे में भेल छी? हमर शादी जब भेलै तो हमर ससुराल के अथी घर बनल रहे, इनका सबके बसवासा एहिठाम जनकपुरे में रहे। तो एहिठाम से हमर शादी माने एहिठाम भेलै विवाह। फिर रहो के अवस्था एते रही। हाँ एते रही गेलै। अच्छा विवाह में कथी से आयल छलिए हाथ? तहिया तो अथी नहीं छली, जीप वगैरह सब तो नहीं रहे। एना रहे, एगो जीप सेहो आयल रहे, लेकिन वही रात पानी जब पड़ गेले, मतलब विवाह से पहिल का रात, तो हरिगोरिया में बाहर अबैत रहे तो ये फंस गेली। अच्छा। तो जीप आब ही नहीं सकले। तो संजोग से जीप ने तो तमदान रहे। अच्छा तमदान की भेले? तमदान का जे खरखरिया होइ छै, हाँ खरखरिया, हाँ तई में जे है से हम तमदान पर चढ़ के आयल छी से हमरा एकदम हंसी भी लागे। एकटा नहीं फिर वो आदमी होय के बोके के आदमी के कन्हा पर चढ़ के आना है अपने आप में एगो वो अलग रहे, आनंद नहीं हुई के, लेकिन एक अनुभूति वो है जे हम पर चढ़ल रही के क्या पहिल व्यक्ति तो अपने नहीं रही है। हाँ ओइ टाइम में तो व्यापक रूप से व्यापक अधिकांश करे धनिक सब जे बेसी धनिक सब रहे, ओना अपने सब भूमियार जाति में तो पहले सब लोग बेसी धनिक छले तो उ सब गाड़ी करे छले हाथ, लेकिन सामान्यतया जे चीज सबके चलने पर रहे ने, अपना सबके तो चलने तहिया चलने रहे जे तमदाने खरखरिया के। तो ओइ पाल छी तहिया के हम अनुभूति ने अखन हमरा बुझाय जे तमदान खरखरिया तमदान में मतलब आदमी के अथी पे चढ़ना से बढ़िया पैदल रहती तो बढ़िया रहते। अगर तहिया लेकिन तहिया तो वह चलन रहे, ओइ पर आयल छी कि हम तहिया आल रहिए। तेकर फिर अलगे रहे छी, हम वो प्रसंग के अपने के उठा देलहुँ जे कारण आब के नया पीढ़ी जे छै से ओई बात के जे छै से ओकरा आश्चर्य लगते जे एना एना हमर बाबा पुरखा सबके विवाह एना भेल छले। उ फोटो जे एखन हमर बुआ सब देखे छै बड़ा आश्चर्य लगे छै, एना के भेले। हां एगो ओकरा सबके लागी बुझाई छै जे ई नया चीज, जबकि तत्कालीन समय में तो बहुत पुरान रहे। जी हर एक लोग के वही पे हो तमदान, इनका धनिक मनिक छी तो तमदान नहीं तो महफा आ खरखरिया। तो हम सब खरखरिया की भेले? खरखरिया अलग भेले। जी जी खरखरिया भेले जे डोली जेकरा कहियो ना, हां जो महिला स्त्रगण सबके लागी अथी भेल तो उ खरखरिया पर चढ़लन आ पुरुष सब जे है से तमदान पर। अच्छा आई महफा वही में कनिक छोट ग्रेड भ गेले, अच्छा कनिक छोट जगह भ गेले। तब खरखरिया भ गेले जे किनका सजी सजाव बेसी रहल, किनका फैलगर रहल, आ महफा कनिक छोट रहल, कंजस्टेड जकी रहल। कंजस्टेड रहल माने ई कह सकै छियै ताई दिन के लेल जे धनिक के लेल तमगाम आ गरीब के लेल जे छै से महफा रे करीब करीब देखै छी जे तमदान कनि हुने खाने रहे तकरा सबके लागी तमदान अथी करे, आ नहीं तो महफा जे से जनरल लोग के रहे। अच्छा उस समय में जैसे से कहियो माने चूँकि अब अहाँ के फोटो तो अहाँ के धिया पुता सब देखे छी, बाबू सब के समय में की रहे किछ ओइ समय में चर्चा भेल छै घर पर? हमर बाबूजी सब महफा में गेल छथिन। अच्छा खरखरिया में माय आयल छथिन, सब कहते रहे माय के तो हम सब बादो में देखने छियै। अच्छा जे हमर मामा गाम जाय आबो के क्रम में ओ खरखरिया में
जैसे आयल गेल छथिन कतेक बेर, कारण तहिया यातायात के दोसर कोई विकल्प नहीं रहे। तब हमर बेटी हमर पुतोह ओना पैदल केना जाए, हुनका सबके लागि एगो बड़का इज्जत के बात छलनि। तऽ या तऽ गाड़ी बैल चलै छै, मतलब ई महीना सूखा महीना है तऽ गाड़ी बैल से आलन गेलन, गुहार लागल, आ नहीं तऽ महफा खरखरिया। एखन के यदि बात कयल जाय तऽ एखन जे लोक सब अपन बेटी पुतोह के कथी से विदा करै छै, माने ई दुरागमन आ बियाह के बात नहीं कर रहल छी, जेना अपने कहल गेलै ने जे आन समय भेलै तऽ ओकरा जे छै से बैलगाड़ी के एना कऽ जाइ छलै, ओ हार लगा कऽ जाइ छलै, ओहि समय में खरखरिया के अथी प्रयोग होइ छलै। एखन के समय में की छै कि ओकर आब ओतेक बात सबके तते महत्व नहीं देल जा रहल छै। देखल जाए अखनो जँ अपने पुरान संस्कृति धरोहर सबके जे निकालबै तऽ बहुत लोग के इच्छा रहे छै जे जखन हम बेटी के विदागरी करै छियै तऽ कुछ दूर खरखरिये पर जाए। अच्छा, हमरा एगो चीज याद है समाचार में, जखन अमिताभ बच्चन के बेटा के विवाह भेलै अभिषेक बच्चन के, तऽ ऐश्वर्या राय के लागी कुछे दूर के लागी एगो बड़का खरखरिया जेकरा डोली कहै छै उहो आयल रहे। तो पहिल अथी चढ़ के ओहि पर चढ़ के किछ दूर गेल छथिन, ताहिके बाद आब अखन तो सवारी साधन के बात है ना, माने परंपरा पुनः लोक जे छै से ओ पुरान परंपरा जे छै से आबऽ लागल छै, तकर संकेत सब छै। हमर बेटा के जे विवाह भेलै तऽ हमर पत्नी बहुते हमरा अथी करथिन जे खरखरिया खोजियो। अच्छा खरखरिया पर जब हमर पुतोह हुआ तऽ हमरा लेल बेसी खुशी के बात, लेकिन आइ के दिन में कही जे खरखरिया नहीं छै, उ सब अब लोप जकी भऽ गेल छै। अब कतौ आब तऽ भारो आन जे पहिने जे ओ कन्हा पर धऽ कऽ अनै छलैया, तऽ कम से कम कोजगरा में तऽ जानकी मंदिर तऽ अबै छलै, हमरा 4-5 वर्ष पहिने तक अबै छलैया। जी जी, ओहो नहीं भेटल के आने वाला, ओ घर परिवार के लोग के चूंकि आदत नहीं छै, जे प्रोफेशनल चीज वो मात्रे कऽ सकै छै, ओहो सब केलकै कनी कनी दिन, लेकिन ओकरा सबके बहुत दिक्कत हुआ लगलै। तखन आब जे छै से ट्रैक्टर पर आबऽ लागल छै। जी, अब सवारी साधन के विकल्प नहीं रह गए। अब जे घर परिवार में भी अगर मैन पावर है, कोई संतान है, तो भाई है, भरदार है, लड़का है, तो रोजगारी के सिलसिला में विभिन्न जगह गेल है। हाँ, अब उनका सबको ओहि टाइम में फिर अनाय या वही एमन काज कर छी, आब कथी कहबै जे सुकुमार भऽ जेनाइ, ताहि के चलते उ भार बोकनाइ उनका सबके आब कठिन भऽ रहल है। ताहि दुआरे ई जे कहली जे जानकी जी के सेहो अबै छै दाब, लेकिन ओहि में हम अपने के फिर हम फरक प्रसंग में कही जो कि समाज के अपनाबक चाही, समाज के ओहि के लऽ कऽ वही परंपरा के, कम से कम किशोरी जी के परंपरा के वही ढंग से पूर्ववत ढंग से जो हम सब कर सकी तो बढ़िया रहते हैं। या एखन जे अहाँ के राम मंदिर से जानकी मंदिर बाहर जाय छै, जानकी कते आनंद आबै छै, अद्भुत आनंद आबै छै। ओकरा यदि कन्हा पर जे परंपरागत शैली में यदि ल जाल जाय तऽ उ अहाँ के एकटा टूरिज्म के केंद्रो भऽ सकै छै, लोक के बाहर से आबऽ वाला लोग के हम सब देखा सकै छी जे हमर सबके परंपरा एहनो रहे। हल्दा न रतौली से जो स्वर्गीय महेंद्र ठाकुर जी के परिवार से जे आबै छथिन, हुनकर घर परिवार आई से शुरू भेलै। एगो इतिहासकार अगर जो इतिहास है के लिखे 125 वर्ष जे 125 वर्ष से जो अबित हो, कतेक बड़का त्याग है, कतेक बड़का समर्पण है, कते बड़का किशोरी जी के प्रति उनकर श्रद्धा है। तेसर चारिम पीढ़ी पांचम आबि गेलै, लेकिन वही मन से धानना है, उस चीज के निरंतरता देना है, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात। अपना बेटी के बाहर नहीं कर सके, लोग बड़ भारी पड़ रहा है जे केना जाब, पैसा भेला के बादो कोनो दोसर शहर में रहे छै तऽ ई परंपरा केना निर्वाह करब से समस्या छै। लोग सब के कहबी तऽ सुविधा भोगी भऽ गेलै, है ना, सुविधा भोगी भऽ गेलै। सुविधा के ला कऽ जैसे नया नया चीज अथी भेलै, शारीरिक परिश्रम नहीं करऽ चाहलक, शारीरिक परिश्रम कम करै छै, ताहि के चलते जे है परंपरा सब लोप भऽ रहल छै। अच्छा, कनी शिक्षा दीक्षा दिस चलिए, अपने के केना पढ़ाई कतऽ कतऽ भेलै अपने के शुरुआती? धन्यवाद। हम जहिया जे पढ़ली तो हमारा गांव में 3 क्लास तक के स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय रहे। हाँ, तो हम सब छोटे सा
जैसे गाम नाम कहत कहत आगा बढ़ा पड़ता तब गामे के स्कूल बंचौरी में राष्ट्रीय जनता प्रावी के रहे। अच्छा। तो राष्ट्रीय जनता प्रावी बंचौरी में हम तो 3 क्लास तक पढ़ल रहे। जब 3 क्लास पास के लिए तो 4 क्लास कत जाल जाए। तो वो तत्कालीन अवस्था में 2-3 टानी विकल्प रहे। अच्छा। एक टानी विकल्प रहे जे हम अपना मामा गाम जाए भोली, वही मन जैसे मनरा स्कूल में हमार सब कोई जाथिन, वही तो मामा गाम के इच्छा रहे जे अहियमन आबो हमार नाना नानी के खास के का। लेकिन हमार पिताजी कहलखिन जे नहीं, मामा गाम में जाए के मतलब है नाना नानी लमन रह के मतलब है जे विद्यार्थी पढ़ाई नहीं भ सकै छै, बेसी दुलार होइ छै, एते दुलार होइ छै जे बच्चा पढ़ाई से डाइवर्ट भ के दोसर तरफ अथी भ जेतै। ताहि दुआरे ओहि मन रहि के शिक्षा आर्जन नहीं भ सकै छै। तो भ गेलै जे ओहि मन नजदीक में एगो बनौटा में स्कूल रहे आ भंवरपुरा में स्कूल रहे। तो भंवरपुरा तत्कालीन अवस्था में फिर हमर बैच के जते रहे से सब विशेष हमर संगी साथी सब बनौटा स्कूल में एडमिशन करल गया। तो बाबूजी हमर कहलखिन जे कनिक संगत अलग रहक चाहे एकर, तो हमरा ल जाके भंवरपुरा स्कूल में एडमिशन करा देलखिन। भंवरपुरा छोटे बड़ी के हम रहिए, 2-2 टा नदी आर पार कर पड़ते या। एक तनी रातो नदी रहे। अच्छा। रातो नदी में बाढ़ जे अबे उफान पावे करीब करीब तहिया एते पानी हो अथाहो भ जाए। तब अथाह में तो नहीं, लेकिन एते पानी देखले बाबूजी हमर नदी पार करावथिन। फिर अभी तो भंवरपुरा लमन बिघी नदी। अब बिघी नदी में जो डार भर पानी है तो एते फोर्स रहते तो मन पार करना कठिन रहे। अच्छा। लेकिन तथापि वही मन हमर सबके कर कुटुम्ब सब रहथिन, कोई न कोई नदी लमन यहाँ से वहाँ तक रह तो हुनका सबके कहली उ सब पार करा देथिन। फिर हम सब जाइए स्कूल में 2 टा कपड़ा लगे जाइए, एक टा कपड़ा तो भीज जाए नदी में दोसर कपड़ा लगे तो फिर क्लास कैली। फिर वनी से अली तो एगो कपड़ा सूख गल रहल तो फिर नदी में भीजल गए एकतारी अली। 2 गो नदी पार करब पड़े, बीच में तेसर एक बहा जाकि पानी सेहो रहे, ओहिमे कभी कभाल मात्रे पानी बेसी अबे। तो 4 क्लास से 7 क्लास तक हम से राष्ट्रीय जनता निम्न माध्यमिक विद्यालय रहे भंवरपुरा में। तो वही ठाम अली, वही साल उस स्कूल 7 से 8 भेले। लेकिन हमर पिताजी के रहन जे कि हमर बच्चा कत बेटर एजुकेशन होते तो हर एक स्कूल में पता लगबथिन जे स्कूल में ग्रामर पढ़ाई होइ छै, स्कूल में व्याकरण पढ़ाई होइ छै कि नहीं होइ छै। नया शिक्षा योजना लागू भेल रहे तो अलग से ग्रामर तेहन नहीं हुए तो पता लगेलखिन जे महतरी स्कूल में भ रहल है आइयो। तो फिर उ बनौटा गेलहा साथी से फिर भंवरपुरा स्कूल में एलखिन 8 क्लास से। तो हमर बाबूजी 8 क्लास से हमरा महतरी स्कूल में रख देलखिन। वही से अब महतरी स्कूल में तो हॉस्टल में रह पड़े। हॉस्टल में रह कर तो बड़ा कठिन हो। हम सब घर के वो तत्कालीन अवस्था में एकदम दुलारू रहिए घर में निक निक चीज भोजन करने, लेकिन हॉस्टल में तो जनरल तत्कालीन कुछ समय बड़ा कठिन हो जब खाना के बेर हो। फिर भी वही मन से हॉस्टल में रह कर 8, 9, 10 मतलब SLC हम महतरी स्कूल से कैली 2041 साल में। 41 साल तई के बाद के प्रसंग हम आब। लेकिन हमरा चूंकि बाबूजी के बेसी नाम क्या बेर अपने बदली, बाबूजी के नाम की छल? हमर बाबूजी के नाम श्री राम बसंत राउत छन। राउत ई राउत आ फिर शर्मा, चूंकि ई सेहो जिज्ञासा भ सकै छै लोग के जे ओ केना परिवर्तन भ गेलै। पहिले क्याटा में एहन देखल जाय छलिए यादव सब में से वो जे अधिकारी रखे छलिए क्या थर रखे छलिए, आब सब धीरे 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 यादव थर पर कंसंट्रेट भ रहल छै। तहिना अहाँ के और जाति सब में से भ रहल छै, ओहि द्वारे भेल छै कि केना भेल छै? शर्मा राउत से शर्मा पर केना आयल? एना भेले हम जे 4 क्लास में जे एडमिशन करैली भंवरपुरा स्कूल में तो उ सर तो भंवरपुरो में पहले सब कोई राउत। अच्छा। आ उ सब शर्मा में नाम लिखेने तो उ सर की कहलखिन जे ओहिना शर्मा तो ब्राह्मण भेले हर एक अथी भेले से हमरा कनी याद है। बाबूजी जरे उ संवाद जे केलखिन से तो शर्मा लिख देला तो बाबूजी कहलखिन लिख दिए। तो वही मन से तो हमरा लमन से जे है एनी सब कोई शर्मा लिखे लगली आ हमर बाबूजी लमन से एनी राउत पहिने के राउत। शर्मा अथी होइ छै जखन पूजा पाठ होइत रहै छै
जी। तखन अपने के स्मरण है कि ने जे ब्राह्मण के जे कोनो अथी होइ छै जे हाँ, आब भले ही हमर शर्मा। थर झा होय लेकिन ओ कहै छै शर्म ने शर्मने हाँ तो सह बात छलै जे हरेक ब्राह्मण के शर्मे है सर शर्मे है के ताहि दुआरे शर्मा कारण राखल चूंकि गेलै। ओ मंत्र जखन पढ़बै छै तखन कल्पना अबैत रहै सत्यनारायण छै भगवान के पूजा में हमरो याद भऽ रहल है। आ जखन माय बाबू के जखन लोग कर्म करै छै तखन ओ बेसी ओकर जरूरत पड़ै छै जे शर्मा के ओ कहै छै भारत खंडे तऽ कथी कथी आर्यावर्ते भरत खंडे ताहिठाम अहाँके ओकर हमरा ओ बात के अपने संगे जोड़ि देली। अच्छा ताहि के बाद जे छै से सामान्यतया इम्हर के जे खायल पील वाला लोक सब की तऽ खेती पाती दिस लागल बाबू के कंटिन्यू केलक पेशा के की तऽ डॉक्टर इंजीनियर दिस गेल अपने जे छै से ई रेंजर पढ़ऽ दिस केना ओहि समय में तऽ मने उम्हर दिस लोग के दिमागो में नहीं अबै आब लोग नया नया विषय सब खोजऽ लागल छै तहिया मने कनिक धनी कनिक पढ़ऽ में तेज डॉक्टर इंजीनियर नहीं तऽ पहिल के बाबू के कंटिन्यू जे किसान नहीं तऽ शिक्षक किछु एहने जे छै से पेशा दिस बेसी जोर दै छलै अपने रेंजर दिस केना चलि गेली ओकरो किछु कथा छै बुझाइए खास करके हमरा अब स्मरण अहाँके बात से हमरा जे स्मरण करै छी तऽ बुझाइए जे हम SLC जे जहिया केलिए तऽ गांव घर में कोनो कोनो स्कूल से 2 गो 4 गो फर्स्ट डिवीजन होइ छलै तऽ महतरी स्कूल में जे हमसब रहिए तऽ हमसब 5 आदमी फर्स्ट डिवीजन से पास केलिए। अच्छा तो जखन 5 आदमी मात्रे फर्स्ट डिवीजन से अहिना कोनो स्कूल से 1 गो होय 2 गो होय 4 गो होय 10 गो होय तो लोग आंगुर पर गिनते फलना स्कूल से 5 गो भेलै फलना स्कूल से 4 गो भेलै फलना स्कूल से 10 गो भेलै एहि साल महतरी स्कूल से 50 गो फर्स्ट डिवीजन भेलै कहि के जोड़े आ फर्स्ट डिवीजन पास भेला विद्यार्थी सबसे गांव समाज के लोग सब भेंट करबै बौआ तोरा बड़ा नीक एना ओना प्रोत्साहन देलक है ना गांव समाज में ओके खुशहाली रहल। तो सौभाग्य से कही जे हमहूँ एगो फर्स्ट डिवीजन से पास केलिए तो टाइम में हमार देखी जे ट्रेंड लोग के ISC तरफ है ना ISC पढ़लक ते के बाद जैसे कोलंबो प्लान के कहे मेडिकल में गेल या इंजीनियरिंग में गेल आ कनिक सामान्य वैसे जे अथी रहल तो टेक्निकल में कहे जे पकड़ला ताकि रोजगारी भेट जतो तो इंजीनियरिंग की कहे ओवरसियर HA हेल्थ असिस्टेंट आ रेंजर आ कृषि में सेहो होय जटिए तो तत्कालीन अवस्था में हमर ई रहे जे ओवरसियरी में सेहो अप्लाई के लिए है ना सिविल इलेक्ट्रिकल तै के बाद हम अप्लाई करने रही हेल्थ असिस्टेंट में आ एकटा नहीं है पहले से हमरा मालूम सच्चे में नहीं रहे जे रेंजर कोर्स पढ़ाई होई छै। अच्छा बुझी फॉरेस्टर होई छै तो हम कहलिए SLC फर्स्ट डिवीजन से पास गेल तो फॉरेस्टर में कहाँ जाब हाँ लेकिन वो रेंजर के अथी भ गेल है वो कोर्स पहले 10 महीना के रहे ओहि बीच में तत्कालीन अवस्था में 2 वर्ष के कोर्स भ गेल रहे और ओहो पास केला पर एहे सरह होई छै एके सरह होई छै कि एकटा नहीं हमर बाबूजी के शुभचिंतक रहथिन ओ कहलखिन जे हमरा गांव में एगो रेंजर भ गेल है बड़ा नीक देखै छियै से रोजगारी के बड़ा संभावना है ओहि में से ओहू में अप्लाई करबाबा तो कही जे हम एहि में फॉरेस्ट्री में जे गेली तो अप्लाई के लिए कैंपस परिसर हमरा बड़ा नीक लागल। अच्छा जंगल के बीच में है ना बड़ा नीक हरा भरा कंपाउंड हर एक जता अपने पढ़ा लिए हेटौरा तहिया हेटौरे में रहे तो ओतऽ जे गेली तो एगो मन लुभावन होइ छै कि अहाँके नेचर के प्रति आकर्षित होनाइ तो बुझाय जे बड़ा बढ़िया है एहि में भ जैते तैयो होइते बंसौरी के लोग के ओतऽ के नेचर के प्रभावित करते भले ही जनकपुर के लोग के प्रभावित कर सकै छै निश्चित अपने जे कहल गेली ना हम जे SLC जे कैलिए ते के बाद हमरा बुझाय जे पिरारी चौक से हम उतर गेल छी जी फर्स्ट टाइम पिरारी चौक से उतर गेली तो हम जंगल होइत देखैत गेलिए आश्चर्य लागे बर्दीवा से जब उमर गेलिए तो डे बस से गेल बर्दीवा से कथी माने ई महेंद्र नगर से तो जंगल देखाय के लेकिन बुझाई जे कते जल्दी पहुंची आ छुई ओइ के छुई टच करी तना हमरा मन में तहिए भेलै तै के बाद जे गेली तो बर्दीवास लमन से जे गेलिए तखन हम नेना के देखिए बस से जा रहल छी हमरा छोट छोट पहाड़ है जंगल है बीच में है जाई छी एकदम अद्भुत आनंद लगे तो तहिना करैत हम जैसे
गेली अप्लाई कैली ओतो ताहिके बाद जे छै काठमांडू अप्लाई कैली महाराजगंज में हेल्थ असिस्टेंट पढ़ाई हुई ताहिके बाद अपने कही जे पुलचौक इंजीनियरिंग कैंपस में ओवरसियरी के पढ़ाई हुई तब ओहिमे दूगो सिविल में आ इलेक्ट्रिकल में हम अप्लाई केने छी हेल्थ असिस्टेंट में यहाँ फॉरेस्ट्री में 4 जगह हम अप्लाई कैली। स्वाभाविक रूप से सबसे हमरा आनंद हम रामपुर गेली कृषि में अप्लाई कर, लेकिन हम वही अप्लाई नहीं केली ना, हम कृषि नहीं पढ़बे, एकदम मन के टच कर गेल रहे हेठौरा के। ओहिना कैंपस अगाड़िए में बस से उतरलिए, हमरा बड़ा बढ़िया लागल। की भेलै जे हमरा हेठौरा फर्स्ट लिस्ट में नाम निकल गेलै। अच्छा फर्स्ट लिस्ट में नाम निकल गेलै तो पहले तो जानकारियो नहीं हुई, आई के दिन तक न इंटरनेट रहे न ईमेल अबे न टेलीफोन रहे, अपने से जाकर जानकारी लूँ। तो फर्स्ट लिस्ट में नाम निकल गेलै, एडमिशन करा लेनी। फर्स्ट लिस्ट में हमरा जैसे वही ओवरसियरी में नहीं निकलल है आई एम निकल गेली, तब हमरा वही में निकलत नहीं निकलत से अन्यलता रहे तो आई एम एडमिशन ल लेली। एडमिशन तहिया जे ले तो सकल मार्कशीट सब राख ले कैंपस तो आई एम भ गेली। बाद में जानकारी भेल जे हमरा वही इलेक्ट्रिकल में सेहो नाम निकल गेल। अच्छा तो इलेक्ट्रिकल के तहिया बड़ा संभावना बुझी लो। लेकिन की भऽ गेलै जे एडमिशन के टाइम लैप्स होइत रहे भ गेलै तो हमरा जानकारी भेल, पश्चातापो है हम ओहि में चलि गेल रही। लेकिन अब जई में रहे तो बाबूजी कहलखिन जई में रही तही में बढ़िया करी, वह बात है ना, अही में रहा, अही में बढ़िया तो पास कर पढ़। बस फॉरेस्ट्री के हमारा राम कहानी जी याद छै। कनिक अपने के जॉब दिस जा से पहिने हमरा एकटा जिज्ञासा है, फुल पेंट अपने कहिया पहिरने हेबै? क्या क्लास में छलिए हाथ फुल पेंट? हाँ फुल पेंट के देखल है हमरा बच्चे में है। अच्छा बच्चे में बहुत आदमी के तो रही चले जे ओ माने एसएलसी क लेलक तकर बाद अहाँ के फुल पेंट किनाई छले। नहीं नहीं हमरा जे अथी है जे फुल पेंट पहिर के जाए के जब हमर पूरा स्कूल में जे पढ़िए 4 क्लास से तब वही में हो 4 में हो 5 में हो वो तो स्मरण तो नहीं है, लेकिन ये वो स्मरण की है जो बिघी में तहिया सीढ़ियों बांध के कहे सीढ़ियों बांध बनाए तो सीधा सीखो जाए आवा वाला रास्ता बंद हो जाए। तो घूम के एना के गेली या पाइन में है तो कहियो लचका बन गेल, कनिक बाद में आ नहीं लचका बनल है तो एते एते पानी हेल के गेली। तब सियान के एते भेल तो हम सब तो बच्चा रही तो एते भ जाए तो फुल पेंट खोल के के बाद वही पार जाकर पहिर के आ तब चल तो हमारे साथी सब जो रहे जो अंडर पैंट पहिर के तैयार जाए। हाँ उ सब फटाफट भीज जाए अथी भ जाए चल दे आ हम जे से अब पार फुल पैंट निकाल दी ताले उ सब तो बीच में चल गए। जब वो अथी भ के हम बीच में गेली तो उ सब बाहर जाकर निकल गए, हम पछुआ जाइए तो सब दिन घरे अभी रही जे हम इ नहीं फुल पैंट पहिरबे। हमारे साथी सब केहन बढ़िया छोट के पैंट पहिरने रहे चट से चल जाए छे, हमरा इ कथी लागी तो बाबूजी कहथिन नहीं वो फुले पैंट पहिर के जा पड़ते कहेगा तो तै द्वारे। पूजा पाठ में तो अपने के धोती पहिरने देखे छी, कते दिन जानकियो मंदिर में धोती पहिर के अपने जाय छिए। मैथिली कार्यक्रम सब जो होय छै तहू समय अपने के देखे छी धोती पहिर लेलौ, धोती कुर्ता पहिर लेलौ आ धोती कुर्ता पैजामा पहिरत रहे छिए। धोती आ शर्ट सेहो कहियो माने पहिरन में भेल छै, कारण बहुत आदमी के देखल गेल छै, चूँकि हम अपने बाबूजी के देखै छी, अपने के बाबूजी के देखै छियन जे वो सब दिन वो धोती हुनकर धोती कुर्ता रेगुलर छन। हमरो बाबा सबके सएह छलिए, सबके तहिया उहे रहै छलै। अपने धोती शर्ट या धोती किछ माने पढ़ाई के क्रम में ओकर कहियो अनुभव भेल छै? पढ़ाई के क्रम में धोती हम पहिरले हमरा स्मरण नहीं है। धोती नहीं पहिरिए या एहने कभी पूजा सत्यनारायण भगवान के पूजा भेल तो पूजा के में जैसे लोग धोतिए पहिर के बैसल तो से चीज है। नहीं तो ओना धोती पढ़ाई काल में नहीं है याद हमरा नहीं छै। अच्छा अब फिर से चूँकि जखन अपने अध्ययन क लेली रेंजर पहिर लेली के बाद जॉब कते दिन के बाद भेल? देखल तहिया जॉब के तो एते आसानी से रहे। अच्छा जहिया हम फॉरेस्ट्री के जे रिजल्ट निकलले तो रिजल्ट निकला से पहले लोक सेवा आयोग निकलल है। लोक सेवा आयोग पहले केना निकले जे कैंपस करीब करीब 50-60 आदमी पास कैलक
तो 70 गो 75 गो जैसे लोकसभा के वैकेंसी निकलल रहे छले। अच्छा माने 10 करीब बेसी है बेसिए निकलै छलै तो ताहि दुआरे जते कोई पास भेल ना सबके जॉब भ जाइ छलै। हमरा सबके टाइम में की भेली जे बहुते बैक लगल हवा सब से हो सब रहे तो हम सब 120 आदमी ओइ टाइम में हमरो सबके बैच के में जे एक बैच में 110 गो विद्यार्थी रहे छै तो मैक्सिमम पास केने रहे। हमरा सबके टाइम में फर्स्ट डिविजनर सबके ही एडमिशन भेल रहे में पहिल बेर तो 120 गो रा पास केने रही और बैक लगल हवा सब से हो भक जमा तो एनी हमरा सबके रिजल्ट नहीं है उम्र लोकसभा के वैकेंसी भ गेल। हमरा बड़ा कौतूहलता लागल रहे जे कहिया रिजल्ट होते कहीं ओइ के टाइम न लैप्स भ जाए। तो जा रिजल्ट निकलले तुरंत गेलिए हमरा याद है जे कैंपस में वैसे सर्टिफिकेट ले लिए सर्टिफिकेट सब ल के तुरंत वही मन से हम लोकसभा आयोग के फॉर्म भर हम पोखरा चल गेल छी। अच्छा पोखरा में फॉर्म तहिया 10-12 दिन औरो रह गेल रहे ई फॉर्म अप्लाई करे के तो पोखरा में हम 65 गो सीट निकलल रहे 120 गो एप्लीकेशन ओए पड़ल है। पहिल बेर हम देखलिए जे वैकेंसी से ज्यादा एप्लीकेंट ओइ टाइम में हमरे बैच में भेल रहे और तुरंत गेलिए फॉर्म भरलिए भर के अलिए इंटरव्यू के डेट निकलल है ओइ डेट पर गेलिए इंटरव्यू दिलिए घरे चल एलिए। एगो साथी के कह देने रहिए वही मन पोखरा में पढ़त रहे तो जेना ना रिजल्ट जे निकलते तो हमरा एड्रेस पर अहाँ चिट्ठी पठा दे। बड़ा हम ओइ साथी के हम नहीं बिसर सकै छिए ओ तहिया फॉरेस्ट्री में पढ़ते रहे पोखरा तो वो हमरा चिट्ठी पठेलन घरे रजिस्ट्री चिट्ठी पहिल बेर घरे रजिस्ट्री चिट्ठी आयल। अच्छा हाँ न तो सामान्य चिट्ठी अबै तो लोग के बुझ नहीं पड़े जी उ रजिस्ट्री चिट्ठी रहे ते द्वारे बुझ वाला के सही करे पड़े छै। तो हमर माँ सब कहथिन केना पे सही कहे छी करे के केना होते चिट्ठी आइ तक लहली तो एको गो मैंने सही करे पड़े चले आई में चिट्ठी में सही कहे छी करे के तो हमर पत्नी नए नए रहथिन गेल उ कहलकिन जे भाषा के रजिस्ट्री चिट्ठी होते लाबत से हम बुझ दै छियन तो उ बुझ के कहलकिन जे उ अपने अबै छै तखन हम नहीं रहे घर में। अच्छा बाहर निकलल रहे घूमा बेरिया संझिया के टाइम में अली तो चिट्ठी पढ़ली तो हम चिट्ठी तो देखली जे निकल गेल है नाम हाँ पास भ गेल छी बड़ा खुशी भेले परिवार में लोकसभा पास के बड़ा घर में एगो तेसर ढंग के माहौल तो ओइ दिन तो जेठ लड़का रहिए भैंसी लगत रहे एकदम तो खीर भेल बन लेबे कहल कि खीर सब गोरा भोजन करबे तो भेले तब ओइ में लिखल रहे जब 5 गते से अहाँ सबके नियुक्ति देत ओइ में हाँ आओ उस टाइम पर गेली तो नियुक्ति मिलले जी ना पोखरा। अच्छा तहिया पोखरा पश्चिमांचल में हम सब लोकसभा देने रहिए तो ओता से नियुक्ति ले लिया वही से चल गेली हम हमार पहिल अथी रहे गुलमी। अच्छा गुलमी में गेली गुलमी में जब हम गेली ना तो एक तो हम सब बरकर 18 पुई के 19 लागल रहिए तो जागीर में गेल रहिए एकदम न मोच दाढ़ी किछ नहीं भेल तखन जे से ओइ मन एकटा ने हमरा जीवन में कहियो नहीं बिसरा वाला घटना कहै छी जे गेलिए तो पूछलिए कहलिए ना ना हाजिरी होबा आयल छी ओकरा सबके आश्चर्य लगले हाजिरी होबा कथी में लिए हाजिरी होबा बोले रेंजर में लिए आगे दाढ़ी मोच किछ नहीं भेल है केना रेंजर में भ गेलिए प्रत्याही वाला बात नहीं है। लास्ट में कहल कि जे नियुक्ति पत्र ल्याउनु भा छ मिली छ नियुक्ति पत्र ना देखलकै कहलकै नियुक्ति पत्र तो छ अब तपाईं नै हो सुरेश शर्मा की अब दाजु को नियुक्ति पत्र लिएर आउनु भएको छ हैसका ल ठिकै छ निवेदन लेख्नुस् हाजिर हुन् तब निवेदन लिख लिए हाजिरी भेली हमरा उ दिन फेरु बड़ा अविस्मरणीय दिन के रूप में लाग रहल है जी। अच्छा तै के बाद जे छै से क्या ठम अपने के अथी चले भेल है विभिन्न पोस्टिंग जिला में हम करीब करीब 7-8 जिला में ही अपन जागीर अथी भेल है गुलमी स्यांगजा धनुषा प्यूठान के बाद होना फिर धनुषा अली लेकिन सरुआ भेल रहे म्यागदी गेली तो म्यागदी में दरबंदी खाली नहीं रहे तो वही मन से हाजिरी नहीं करल के तब चलिए विभागे में किस दिन वन विभाग बाबर महल में तब ओहिठाम से जैसे उदयपुर के बाद धनुषा फेर अली धनुषा से डिवीजन बन कर ले अभी के जे है धनुषा ओहि में
ताहिके बाद नया प्रदेश मंत्रालय सब खुलले तो हमर अथी भेल देखी आब हम जैके लागी छली है तो ग्राउंड लेवल में तो एगो काज करते छी आब नीति निर्माण तो हमें सेहो काज करऽ पड़ते तो ताहि दुआरे आब वही मन अपन रोल निर्वाह करऽ पड़ते कहिके तो हम अपने शैक्षिक रूप में प्रदेश मंत्रालय में गेली ताहि बाद निर्देशनालय में वही ठाम से हम सेवानिवृत्त भेल छी। सबसँ चूँकि आब ई कहब बड़ा कठिन होइ छै जे पोस्टिंग के क्रम में एतऽ गेलियै लेकिन सबसँ आनंद कोन ठाम भेल अपने के? कारण प्रारंभ सेहो छलै, अंत सेहो, बीच के समय सेहो, तो ई सब के यदि मूल्यांकन कयल जाय तो अपने के की कहै छी? एना होइ छै आनंद अहाँ कथी में आनंद मानबै है ना? जीवन में तो बहुत ढंग के उतार चढ़ाव बहुत ढंग के बात अबैत रहे छै तो अहाँ खुशी जे है खुशी कोन रूप में लेबऽ चाहै छी? अच्छा तो जे वर्तमान परिस्थिति है तई में आनंद उठबऽ पड़ै छै। ई तो दार्शनिक बात नहीं ओहि के जीवन के सेहे कहै छै। अच्छा जब अहाँ ओहिसँ संतुष्ट नहीं छियै तो अहाँ कहियो खुश नहीं भऽ सकै छी। अच्छा तो खुशी के दोसर माध्यम माने जतऽ गेलहुँ ततऽ तही में ठहरि गेलहुँ। हाँ हम गुलमी में गेली तो अपने के कही जे गुलमी में जखन जे जेठ महीना से जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन 5 महीना गाड़ी नहीं चलै छलै है ना? ओहि बीच में पैदल लोग जाए अबै छलै। 7 महीना मात्रे गाड़ी चले, कच्ची रास्ता रहे, 74 किलोमीटर जनता के श्रमदान द्वारा खनल तहिया के दिन में नेपाल के सबसे लंबा रास्ता वह चले। 74 किलोमीटर जनता जैसे कोदारी लगा खनने चले, तई में बस चले, बड़का बड़का एक्सीडेंटो हो तो सकबर हम सब कम ओहर दोहर करिए। लेकिन गुलमी में हम गेली तो गुलमी सन जगह में हम 4 वर्ष करीब रह गेलिए। अच्छा एकदम आनंद आवे वही के मौसम, वही के हवा पानी, वही के काम करे के प्रक्रिया प्रवृत्ति, वही के टीम एकदम घुलमिल भऽ के काज के लिए कहियो मांगे नहीं गेलिए। ऑटोमेटिक शुरुआ भेले तो वही के बाद जैसे हम स्यांगजा अयली तो स्यांगजा बहुत चनाखो जिला है, बहुत शिक्षित जिला है। आइयो के दिन में अहाँ प्रशासन सेवा में देखबै, न्याय सेवा में देखबै, कानून सेवा में देखबै तो सबसे बेसी स्यांगजाली सब है ना? तो हमारे वही मन जे जागीर खाए के बहुते चीज हम सीखने छी वही में स्यांगजा में भी। तो स्यांगजा में भी 2 वर्ष रहली, एते आनंद आवे वही में। हमरा सबके टीम एहन रहे, नजदीक में पोखरा रहे, महीना में एक बेरी पोखरा जाइए हम सब घूमऽ, पोखरा घूमली, वही जाकर हवा ताल के आनंद लेली, दिन भर गेल, सवेरे गेली, शाम में अयली। फिर अपन काम में वही जिला में एहन रहे जे उत्तरे दक्षिण जिला है, चौड़ाई कम लंबाई ज़्यादा। तो एक तनी सिद्धार्थ राजमार्ग है जो जिला के बीचे में आ गेल। इंटरनल रोड सब तहिया बनल नहीं रहे, खनाइते रहे। तो कतो फील्ड में जाए के है तो रोड पर से उतरू तो 2.5-3 घंटा में अपन फील्ड में कोनो जगह पहुँच जाए। तो तै द्वारे जैसे चलो उलो वहाँ नहीं पड़े, बड़ा आनंद रहे स्यांगजा के हवा पानी, बहुत ओहिमे हम खुश रही। फिर तब नया संगठन बनल, संगठन के क्रम में जैसे ड्रास्टिक शुरुआत भेल तब कहली जे घर पाया कहीं भऽ जैती तो बढ़िए होते तखन। अच्छा जखन संहिता अयलै ओहिसँ पहिने मधेश आंदोलन में एकटा कर्मचारी के रूप में बड़ा अगुआ के रूप में अपने काज के लिए जखन संहिता भेलै एकटा कर्मचारी के एकदम छाती पर हाथ दऽ कऽ डिप्लोमेटिक उत्तर हम अपने से नहीं चाहै छी। हाँ कारण हमरा वे दर्शक हिसाब किताब जोड़ लेते, डिप्लोमेटिक हिसाब किताब नहीं दऽ कऽ कर्मचारी के लिए केहन रहलै प्रदेश सरकार? अहाँ तो कठिन बात कहै छी, मगर सीधा उत्तर देना बड़ा कठिन है ना? तथापि हम ओहिमे कोनो डिप्लोमेटिक नहीं कऽ कऽ जे हम जाओ कही तो प्रारंभिक रूप में जै उत्साह से जे हम कहलिए जे प्रदेश के अब नीति निर्माण तो हमें जाए पड़ते, योजना निर्माण तो हमें जाए पड़ते, तो हम जैसे शैक्षिक रूप से अथी भऽ कऽ मंत्रालय में गेलिए। मंत्रालय में के काम कार्रवाई पहिल वर्ष तो सामान्य रहे, नीति नियम कानून नहीं रहे, बनैत रहे, ऑफिस नहीं रहे, ऑफिस बनले, ऑफिस भेले, इस्टेब्लिशमेंट गए। लेकिन जब कर्मचारी सब तरह से आवाज लगले ना तो ओहिठाम स्वाभाविक रूप से ये छोट जगह है ना?
किछु न किछु साथी सब जे छै तत्कालीन रूप में किछु सहजो भेलै किछु असहजो भेलै। सहज एहि मामला में भेलै जे अपन अब मोहतरी के साथी सरलाही के साथी या जे हुमला जुमला में रहे, कोई करनाली में रहे तो कोई जे है मेची में रहे, मेची महाकाली से लोग जे है यमन अपना घर लमन चल अले। एक यानी एक हद तक उ संतुष्टि रहे। दोसर हद तक जब यमन काम कार्रवाई के अथी भेलै तो छोट जगह है ना, हर एक जगह हर एक के पहुँच है। तो ओहि अवस्था में काम करनाइ किछु ओतेक सहजता नहीं रहे छै। प्रेशर, किछु दबाव, किछु जैसे अनुरोध, चाहे वो जनता लेवल से हो या राजनीतिक लेवल से हो, होइत रहे छै, वो सामान्य बात है। तते कोनो असहजता हमरा महसूस नहीं कही जी। व्यक्तिगत रूप से भले ही अपने के नहीं भेल कि समग्रता में जे छै से कतौ न कतौ फॉल्ट छै जे नेता सब कहै छै। चूँकि मंत्री मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सब दिन कहैत रह गेलै जे कर्मचारी हमरा सहयोग नहीं केलक, हुनकर अर्थ मात्र सचिव या मुख्य सचिव नहीं छले, वो अधिकृत या वहू से नीचा सूबा लेवल वहू से नीचा के बात करै छलखिन। तै के बादो के मुख्यमंत्री सब जे छै से ओहि सब परिवर्तन भेलै। मंत्रियों सबसे यदि बात कल जाए तो एकेटा बात अबै छलै, कर्मचारी सबके बात कहै छलै जे हमसब मधेश आंदोलन में एतेक केलहुँ, लेकिन हमरा सबके मधेश आंदोलन सँ जे उपलब्धि होबक चाही से नहि भेटल। मने एहन बात सब जे छै से अबैत रहै छै। उ आबऽ के पाछू सब मंत्रियों एतै के, कर्मचारियों एतै के, एहि सबके कारण से अबै छै कि कतौ न कतौ समस्या छै। एना है। अब अपने जखन जे कहबै जे माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन अवस्था में लाल बाबू राउत रहथिन तो ओहि टाइम में कर्मचारी के अभावे रहे, है ना। जे कुछ कर्मचारी रहे अखनो तक ल कहबै जे टॉप लेवल के कर्मचारी जे होइ छै, चाहे प्रमुख सचिव होय सचिव होय, तो ई सब जे है से संघ के अथी होइ छै। तो उस संघ के ही इशारा पर काम करनाइ हुनको सबके हम कहे जे नैतिक धर्मे बनै छै, है ना। संघ के अनुसार नहीं, अहाँ जै संस्था में छिए जे अहाँ के नजदीक के सुपरिवीक्षक है, ओहि सुपरिवीक्षक से विपरीत भऽ के अहाँ काज नहीं कर सकै छी। तो स्वाभाविक रूप से मधेश आंदोलन रहे, मधेश आंदोलन जल्दो बल्दो रहे। नेपाल के कंटेस्ट में कही तो मधेश एहन रहे जे देश के थ्रेट जबकि बुझाए, जबकि थ्रेट नहीं, ई तो एगो अवसर है। लेकिन ओहि रूप में बुझाए, बुझ पचे तो बुझाई जे अयमन कोई जाय छी तो एतेक ढंग से जाओ जे सरकार के असहयोगे करो, तकरा उ सब फिर संग अपन बुझे जी। जे चीज तत्कालीन अवस्था में लाल बाबू राउत जी माननीय मुख्यमंत्री रहथिन, वो प्रष्ट रूप से विभिन्न फॉर्म में चाहे औपचारिक अनौपचारिक कोनो हुनका जे से अवसर मिले तो वही बाबू कहथिन, पीड़ा रहे। दोसर तरफ की रहे जे मधेश आंदोलन कैलहा कर्मचारी सब भी वही मन पहुँचल रहे। मधेश आंदोलन क के जब पहुँचल रहे, मधेश आंदोलन केने रहे तो स्वाभाविक रूप से ओहि उपलब्धि के रूप में संघीयता जब देहरी पायल है, घर में ओकर संस्था है, तो ओहि में अपनत्व उ चाहत रहे छै, ओ चाहत रहे छै जे हमर हिस्सेदारी बढ़ो, हम ओहि में कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाबी। जे चीज संघ से आयल चाहे टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स रहे छै उनको नहीं पहुँचे। और बाद में देखली जे तत्कालीन अवस्था में जे मंत्रालय के कमांड संभालने माननीय मंत्री जी सब रहथिन, हुनको सबके बुझाई जे कतौ न कतौ ई हमर डिस्टर्ब तो नहीं करत, बिहान हमारी कुर्सी नहीं तो ल ले, है ना। ई हम कहीं कुछ कर चाहे छी तै में हमरा गड़बड़ करत, हमर बात लीकेज करत, तो ओहो ओते ओहि के अपनत्व नहीं लेथिन। एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में, सहयोगी के रूप में नहीं लगा, प्रतिस्पर्धी के रूप में ले, और प्रतिस्पर्धी के रूप में लेला के कारण से की भेलै जे जे ढंग से जे स्पिरिट से जे मधेश आंदोलन से लागल कर्मचारी सब जे यमन गेले, हुनका सब यथोचित मान सम्मान चाहे कही जे जिम्मेवारी चाहे सरुआ बढ़ुआ के अथी में अवसर नहीं मिले।
ई चीज हम तत्कालीन अवस्था में भी हमर देखबै तऽ विभिन्न फोरम पर एहि बात के हम बाजलो छियै, उठेलू छियै। तऽ ई चीज जही से तत्कालीन अवस्था में मधेश आंदोलन के बल पर मधेश जनता के वोट लऽ कऽ जे नेतृत्व केने रहथिन मधेश प्रदेश में मधेश सरकार, हुनको सबके ई कमजोरी के रूप में सदैव रहतनि जे ओहि चीज के अवसर के रूप में नहीं ला सकल जी। सहयोगी के रूप में तत्कालीन अवस्था में कर्मचारी के आइयो के दिन में देखबै तो बहुते एहि के मैत्रीपूर्ण तरीका से नहीं भऽ रहल है, जे चीज उ सब नहीं बुझ रहल छथिन। मतलब जनता, नेता, कर्मचारी तीनू के सामंजस्य हेतै तखने ई प्रदेश के विकास हो सकै छै। निश्चय निश्चय, एहिमे कोई दू मत के बाते नहीं है। जे जनता से डायरेक्ट टच तऽ ब्यूरोक्रेसी के होइ छै, है ना, सेवाग्राही के रूप में, है ना, सेवा प्रदायक के रूप में। ताहिके बाद योजना निर्माण वाला तह में भी अखन देखबै जे ओवरटेक अखन जे भऽ रहल है, देखलिए जे बजटे निर्माण के क्रम में बहुत ज्यादा अथी भऽ रहल है जे सब अपन अपन मात्रे क्षेत्र देखलक, अपन बात मात्रे, अपन स्वार्थ मात्रे। तो कतौ न कतौ ई जे संघीयता है ना, संघीयता जनता के अगर ओहिमे सहभागिता रहते, ज़्यादा से ज़्यादा जनता ओकर एक्सेप्टेंस लेते, अपनत्व लेते, तो मात्रे सफल हेतै। ओहि चीज के कतौ न कतौ करेक्शन करे के जगह छै। अब मूल बात पर आबी, जे अपने के पहचान है वृक्ष मानव के, ई वृक्ष रोपण या ई कहीं पर्यावरण अभियान दिस फिर कहिया से लागि गेलिए अपने? चूँकि एक कर्मचारी छै, अपन केलक 10 से 5 भऽ गेलै, 5 के बाद लोग आराम करऽ चाहै छै, धिया पुता सब संगे समय बिताबऽ चाहै छै। अपने उस समय बिताबऽ में कतौ ने कतौ घर परिवार संगे अब जे केने होय हम ओकरा अन्याय नहीं कहि सकै छियै, एहि दुआरे कतौ एकटा सकारात्मक काज के लिए उ फिर केना, कतऽ से प्रेरणा भेलै, केना आगाँ बढ़लै? बड़ा अथी है, अहू के एगो रोचक हम मोड़ कही जीवन के, है ना। विभिन्न जिला सब में सेवा के लिए ओहि क्रम में जनाई अनाई, बहुत कर्मचारी सबके भी देखिए, बहुते कर्मचारी से भेंटघाट हो, इंटरेक्शन हो, सेवानिवृत्त साथी सबसे भी पूछिए, अग्रज सबसे जे अहाँ की कर रहल छी, केना कर रहल छी। तऽ की होइ छै ना, जे जब कहै छी जे कि अहाँ तपाईँ ऋतिनु हुन्छ त एउटा अवसर पनि आउँछ। कहावत है जे जब अहाँ चारू बगल से बुझबै जे कतौ न कतौ हम गैप भऽ गेली, हमरा जैसे नेपथ्य में डालि देलकै, या हम नेपथ्य में जा रहल छी, तऽ ताहि जगह पर एकटा किरण अहाँके देखाई देत। 2066 साल में हमरा बुझाइए, 65-66 साल में जखन हम उदयपुर से सरुआ भेल रहे हमर सल्यान, सल्यान जब भेलै तऽ हमर दूरी हिसाब से भी भेलै जे 1.5 दिन के लगते टाइम। बच्चा सब ठाके ओहि टाइम में पढ़ के एकदम स्टेज पर पहुँचल रहे, जे ओहिमे हम हमर गाइडेंस कम होते मात्र उ जे है से बिगड़ सकै छै, उ प्रॉपर रास्ता नहीं पकड़ सकै छै। ओहि टाइम में हमर सपोर्ट बेसी रहे आवश्यक। तऽ कनिक प्रयास कैली जे जो हमरा सल्यान नहीं जाए पड़े, तऽ कनिक नजदीक के जिला में भऽ जाए तऽ बढ़िया होते। तऽ तत्कालीन अवस्था में भेलै जे अहाँ नजदीक में जाए चाहब तऽ धनुषा बाहर दोसर विकल्प नहीं है। धनुषे अयली, ठीक छै धनुषा। तऽ जखन हम अयली तऽ हमरा बुझायल जे तहिया के समय में हमरा 20-22 वर्ष नौकरी अवधि भऽ गेल रहे। अच्छा। तो हम एगो चीज देखली जे हमर फेर आब हम धनुषा से बाहर सरुआ होबै तब फिर हम गृह जिला में आबनाइ अब कठिन है। ताहि दुआरे हमरा लेल ई गृह जिला में अंतिम समय है। तो जन्म स्थलो, जन्म स्थान आ कर्म स्थान संजोग से हमर मिल रहल है। तो आब हमरा किछ काम एहन करऽ पड़तै जे हम सेवानिवृत्त के बाद भी छाप छोड़ दिए, जे हम रोड पर निकली, कतौ हम पहुँची, तो हमरा बुझाय जे ओहो ई काज हमें हमर लगानी है, ई काज हम केने छी, ई चीज संतुष्टि प्राप्त होते केना, तै पर हम जैसे अपन
प्रयास में सोच कऽ हम अयली। जब सोच के अयली तऽ एहिमे हम देखली पर्याप्त अवसर सब है, संभावना सब है। ओहि मध्य में जे है से हम देखली जे हमर जॉब से भी रिलेटेड है जे वृक्षारोपण। जनकपुर कहबै तऽ ओहि टाइम में परिक्रमा पथ में जे महान संत रहथिन साकेत निवासी मौनी बाबा, हुनकर एकल प्रयास से जे लागल रहे ओहो चीज सब कटाइत रहे। 12 बीघा में जे कुछ रहे तहू में कटाइत रहे। यहाँ के तिरुतिया गाछी उजाड़ भ गेल रहे, पहाड़ी गाछी समाप्त भ गेल रहे, एवं प्रकार से धर्मबान पर के गाछ सब समाप्त भ गेल रहे। जलवायु परिवर्तन दस्तक दैत रहे ओहि के असर जी। तो हम सोचली जे हमर जनकपुर जो हरा भरा नहीं रहते तो अयमन के जीवन कठिन रहते बिहान के दिन में। तै द्वारे हमर प्रथम ई उद्देश्य रहे जे अयमन वृक्षारोपण केना से केना होते। संभावना पर्याप्त रहे, गुठी के जमीन है पर्याप्त, जे भूमाफिया सबके कब्जा में जा रहा है, विद्यालय सबके, स्कूल सबके की कहे कैंपस सबके जमीन है, ओहि जमीन सब में जो पार्क बने, जो वृक्षारोपण बने, हरा भरा बने तो एक व्यापक रूप से सौंदर्यीकरण भी होते और ई प्रकृति संग जे है से मनुष्य के जब सामीप्यता बढ़ते स्वाभाविक रूप से ये सकारात्मक प्रतिफल हेतु कि हम शुरुआत करके पहल के लिए जिसमें जे है से जन स्तर से है नो बजट में काम हमर केना के बढ़ते, सरकारी काम बाहेक सरकारी जे टारगेट रहे टारगेट के करे। तो तै समय में एक स्मशान घाट पर रत्न सागर ला कवर ढल नमन एगो कब्रगाह है, कब्रिस्तान जी। आदमी के तो अंतिम तो वही स्वर्ग जाके रास्ता तो कहली मन बढ़िया होबक चाहिए कहिया। तो दोनों जगह जैसे वृक्षारोपण स्थानीय के सहयोग में शुरुआत के लिए किछ दिन रहले, बाद में जे रत्न सागर लगे स्मशान घाट के में के बड़ा कठिन से ओहि में आदमी के जरेला पर कौन कौन लकड़ी चाहिए की चाहिए चंदन से लग यावत चीज सब ओहि में रोपली खोज खोज के लाइब के, लेकिन नहीं बच सकले है ना, चरिचरण के चलते समाप्त भ गेले। बड़ा मन में पीड़ा भेल है, ई तो असफलता पहिलके में असफल भ गेली। तो तुरंत हम गेल छी कि कवर ढालू वही गेली तो 100 के 100 बाँचल देखली। तो कहलिए अच्छा 50% हम सफल भेली। हाँ तो के लऽ कऽ हमरा उत्साहित भेली आ फेर से हम जैसे एहि चीज के बढ़बैत गेली। जतऽ ततऽ जे है से कोनो अवसर होय ताहिमे जे है से गाछी लऽ कऽ पहुँचनाइ, दोसर के गाछी रोपऽ के लागी प्रेरित करनाइ। जे दिन हम 2 गो गाछी रोपि लेली तै दिन बुझायल जे हमर आइ के दिन सफल भ गेलै। जे दिन नहीं रोप सकली, जरूरी नहीं सब दिन भेले, तो तै दिन बुझाई जो आई हम जे है से कतो खाली खाली बुझाइए, खाली खाली देखी मिस क गेली, आई हमर उद्देश्य पूरा नहीं भेल देखी। तो तै अवस्था में जे है से बढ़त गेले अखन जे माननीय जी छथि रामाशीष यादव जी अपनहु स्वयं छियै गंगा सागर सफाई अभियान में। तो ओहि में जे से तेसर हफ्ता से दोसर हफ्ता के सफाई भेलै तो जानकारी भेल, तो तेसर हफ्ता से हमहूँ ज्वाइन भेली। ओहि में कनिक व्यापक भेलै। वही से रास्ता क्लीन जनकपुर ग्रीन जनकपुर एक जे है से हम सब स्लोगन दिलिए। वही स्लोगन तहत जे है से व्यापक रूप से तो हम सब सेकेंड जब ये से भेले तो दूधमती पर गेली। ताहिके बाद मणिमंडप कालखना एतेक बड़का अथी भेले जहिया हम सब जे गेल छियै अपने के कही 2000 शायद वही टाइम में गंगा सागर 70 साल में भेले तो वही टाइम में 17 में या 71 में मणिमंडप गेल हो। वही मन के पोखरी सर सफाई करैली। वही मन के जे मणिमंडप के अगाड़ी में पूरे फोहर रहे, गाय वस्तु वही बने सब, गोआ माइन वही ठम रखे, वही मन कल के पानी डबरा जकी अथी हो उ चीज सब हम सब जैसे सफाई शुरुआत करवैली। वही पहुँचे के रास्ता नहीं रहे। वही के लोग के हम सब कहली जे कि नगर पालिका में जाओ, वही सड़क विभाग में जाओ, वही के हुनका सबके पुशअप करेलिए। हम बढ़त गेले वही के सौंदर्यीकरण भेले। आई देखियो जे संघ सरकार के लगानी में बहुत बड़का प्रोजेक्ट बनले। ई हमरा सबके कतौ न कतौ एगो संतुष्टि के आधार सब बनत गेल। एखन धरि कतेक गाछ रोपने हेबै? एना होइ छै। अब गाछ जेना हमरा याद है एगो ये मन के
जनकपुर के प्रहरी प्रमुख AIG रहथिन, वो IGP भऽ कऽ गेलखिन। तऽ हुनका जे स्वागत कार्यक्रम रहे ने सम्मान में, तऽ ओहिमे जे है से वो एगो चीज कहने रहथिन जे सर्वेंद्र खन्ना ई सिंह धीरज प्रताप सिंह, हाँ। तो कहलखिन जे ई लुखी चाहे कौआ, ई लुखी जो होइ छै कथू के बीज खैली आ कतौ से एक जगह से लऽ जाके दोसर जगह धऽ देली, चिड़ै चुनमुन कतौ कोनो फल खैली आ ओहिके लऽ जाके दोसर जगह धऽ देली, हरेक जगह बीज जे है से जन्मै छै। तो उ कौआ, उ पक्षी, उ लुखी ई नहीं करनी चाहिए जे हम कते गाछी हमरा द्वारा भऽ गेल, माने वही हिसाब से काज कर जब तक खाली छै तत रोपैत गेली। कहियो काल हमर साथी सब कहते जे तोहर बात चलते तो तो सड़कों के खैन के जाइ छै, कहबो गाछिए रोप दो। हाँ, तो एवं प्रकार से, लेकिन बेसिए मात्रा में है। और हम कतौ कतौ छै ओहन दस्तावेज जे अथी भेल छै, तो जन स्तर से रोप के गांव भेग में जाकर घरे घर बाँट के, हरेक जगह जैसे स्कूल विद्यालय हो चाहे सार्वजनिक संस्था के परिसर हो, ओहिमे रोप के चूरे में नेपाली सेना के सहयोग में तत्कालीन यमन मेजर रहथिन महेंद्रनगर में, हुनका अथी में रोप के कौन शर्मा खेमराज शर्मा हुनका अथी में जैसे चूरे में नेपाली सेना जैसे खाटल खैन दे, ताके बाद वन से हम सब जैसे बिरुआ लऽ के पहुँचली और ओयमन के स्कूल, ओयमन के स्थानीय जनकपुर के विभिन्न संघ संस्था सबके मोटिवेट कर एक एक दिन पालो में ल जाके हम सब तो चूरे में जैसे बिना सरकारी लगानी के 16,000 गाछी रोपने रहिए। भाटीघारी सामुदायिक वन में करीब करीब महीना 20-22 हजार गाछी रोपने रहिए। जनकपुर के भीतर में कही या जनकपुर के बाहरी जे ग्रामीण भे गई तो यमन आम के गाछी वितरण लगायत ई सब जे देखबे तो लाख से तो टेप गेल छै। बाद में देखली जे सब कोई गाछी रोपऽ लगले, है ना। ई एगो हमरा संतुष्टि के आधार भेल जे जनकपुर में व्यापक रूप से माने हम रोपली तो रोपबे केली, दोसरो आदमी रोपऽ के एकदम हमरा एना होइ छै। अहाँ हरित अभियान के मतलब ई नहीं जे अहाँ स्वयं रोपियो तकरे कहबै। अहाँ केकरो मन में जो हरित अभियान सृजना कर देलिए, ओकरा मन में प्रस्फुटन भ गेलै जे हमहूँ रोपती, तो उ अहाँ के अभियान सफल भेलै। उ ओकरा हरित अभियान वास्तविक रूप से कहल जाइ छै। तो जनकपुर में देखबै आइ के दिन में तो बहुते लोग गाछी रोपै छै, हरेक चाहे किसान देखिए, विद्यार्थी देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता देखिए, सामाजिक संघ संगठन सब हरेक वर्ग अपन वार्षिकोत्सव मनबऽ के होइ छै, कुछो होइ छै, तब ओहिमे गाछी रोपै छथिन। ई चीज एक तह पर जब भेलै तो हम दोसर तह फेर सोचऽ लगली, कहलिए अब हमरो अही में मात्रे रहनाइ ओतेक अथी नहीं है। तब हम दोसर तरफ देख लीजिए, एक गांव से दोसर गांव जाए के क्रम में जैसे पहले पुरखा सब बर पीपल सब रोपने रहते जी, चौबटिया दुबटिया सब पर धार्मिक जे महारानी जी के थान होय, सलेश थान होय, चाहे ब्रह्म स्थान होय, ओहि जगह सब पर जैसे जे विशाल विशाल बड़ पीपल के गाछी सब छलै, लोग ओहि विश्राम करै छलै। विश्राम करऽ वाला सब उ जगह सब जैसे विस्तारे विस्तारे धीरे धीरे जे अब रोड बन गेलै, रोड चौड़ा होइत गेलै, तो बड़ पीपल कटाइत गेलै। धार्मिक स्थल सब पर भी पक्की संरचना निर्माण करे के क्रम में ओहन गाछी सबके काटि देल गेलै, तो ई बड़ पीपल भ गेलै लोप। आब हमरा बुझायल जे एहि के अगर तुरंत कोनो हम सब शुरुआत नहीं करिए तो हमर सबके धियापुता वो पिक्चर में मात्रे बड़ पीपल देखते, जे बड़ पीपल के इतने भारी की कहे छी जे फायदा है, वातावरणीय फायदा, खास करके जैविक विविधता के फायदा, और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, आयुर्वेदिक महत्व है, तो एहि के तरफ जैसे हम कनिक ध्यान देवऽ लगली। और ओहि में जैसे देव वृक्ष के रूप में उनके नामाकरण के कारण देवता जो होइ छै, जे अपना लेल नहीं किछु करै छै, उ दोसर के दै छै। जै यमन अहाँ कहियो तै यमन वो उपस्थित रहे छै। पीपल अहाँ देखबै तो समुद्र किनार से लऽ कऽ उच्च पहाड़ी क्षेत्र तक ले जैसे पीपल बड़ सब भेटत अपने के, तो मतलब सब जगह भेटै वाला पावऽ वाला ईश्वर होइ छै।
तो ओकर देव वृक्ष रूप में नामकरण कऽ के एगो रोपण अभियान शुरू कैली। उ एक हद तक ला हमरा संतुष्टि है जे हम ओके देशव्यापी रूप में मैसेज देवा सकलिए। अपने तो इंडिया में जाकर सो धार्मिक स्थल सब पर जाकर रोप देली, फिर ई केना कत से प्रेरणा जगले? ओना एकटा और जगह छै शायद नेपाल में अपने बड़ पीपर के एकटा अथिये पठेने रही, जकीरे कहै छी एक ट्रके पठेने रही एतऽ से, उ सब फिर तो वही क्रम में जब बर पीपल के जब विस्तार करे के जब बात एले ना, तब बर पीपल हम 7 प्रदेश में अच्छा से अयमन से हम लिख कर पठेलिए, हम अपन अनुरोध कर जे बर पीपल आई के दिन में सबसे बेसी ऑक्सीजन देवा वाला है। ऑक्सीजन के अभाव एक तरफ भ रहा है, चारा चुरुंगी सब लोप भ रहा है, एक मतलब चारा चुरुंगी के वास स्थान ना है। बर पीपल व्यापक रूप से ओकरा भोजन दै छै, ताहि दुआरे अगर बर पीपल के प्रमोट करबै तो चारा चुरुंगी भी अतै, ऑक्सीजन पर्याप्त मिलते, कार्बन अवशोषण होते, और ये भूमिगत जल जे कहे जे आई के दिन में क्राइसिस भ रहा है। एक टानी बर पीपल अपन एक मानसून सीजन में 1 करोड़ लीटर पानी जमीन नीचा पठबै छै। तो एहि सब से एतेक महत्व है, ताहि दुआरे बर पीपल के जे है सरकार के नीति कार्यक्रम में लाइब के अहाँ के सरकारी तरफ से न के उत्पादन हो चले न वृक्षारोपण हो चले, तो द्वारे कहली के सरकारी नीति कार्यक्रम में रख के प्रमोट कल जाए, के विस्तार कल जाए, वृक्षारोपण कल जाए। 7 प्रदेश में पठेली तो तत्कालीन अवस्था में जे कही जे मध्य प्रदेश से हो में ये मन नीति तथा कार्यक्रम में लाइव का हर एक वर्ष जैसे वो विवाह उत्पादन के वृक्षारोपण के भी शुरू कैलक। और सुदूर पश्चिम प्रदेश से हो कहने हैं, तो सुदूर पश्चिम तो हमारा रिक्वेस्ट पर तो कार्यक्रम में राख दिल के, लेकिन उनका लमन पौधा नहीं रहे, तो हमरा से संपर्क में एलखिन। तो बैतडी, डडेलधुरा, वहाँ के गंडकी प्रदेश के म्यागदी लगायत जिला सब में जैसे हम आई के दिन तक में हम करीब करीब 35 जिला 35-36 जिला में हम जैसे ये चीज़ पठैले छिए, या कतौ जाकर अपने रोपले छिए, नहीं रोपने चाहिए तो ये पहुँचा देने चाहिए, पठा देने चाहिए किनको मार्फत। तो एकटानी देशव्यापी रूप में आब अखन जे देखियो जलवायु परिवर्तन के एतेक असर है भ गेल दे आई के दिन में कतेक बाहर के तापक्रम नहीं नदी में रहे तो बैस नहीं सकै छी, जेहन अवस्था सब लमन एसी पहुंच नहीं ना है। अगर यह अवस्था रहते बिहान के आगे ई एसी भी काम नहीं करते तो नदी नाला सूख रहा है। अहाँ के रसुआ में देखियो कते बड़ के बाढ़ी आली, मेघ हेबे नहीं कले आ एके बेरी जैसे एते बाढ़ रहले, व्यापक धन जन के क्षति भेले नहीं। 30 आदमी के मतलब हिमालय से हो पगल रहा है तापक्रम के वृद्धि के कारण से। अच्छा भारत में कत रोपली अब अपने जैसे के विषयांतर हम कनिक देर में जैसे भारत वाला तो वही हिमाल पगल रहा है, नदी नाला सूख रहा है, सुखले में बाढ़ आबै छै त एक बेर दहा दै छै, धन धन के क्षति भ जाइ छै। ई भूमिगत जल एक बेर नीचा चलि गेल, देखियो पानी बिना काकाकुल भ गेल छी नहीं, तापक्रम एते भ रहा है जे बाहर अहाँ निकल नहीं सकै छी। ई अवस्था की है विपरीत अवस्था, ई आदमी कते दिन तक खेप सकै छै, नहीं खेप सकै छै ना। तो एहि के चलते भी हमरा सबके वातावरण में व्यापक रूप से सुधार करे के है, और ई वातावरण में सुधार करे के लेल एकमात्र उपाय जे कहबै जे तो हरियाली अभिवृद्धि करे के है, भेल वन जंगल के संरक्षण करे के है, व्यवस्थापन करे के है, और खाली जगह पर व्यापक रूप से वृक्षारोपण करबै तो मात्रे ई तापक्रम के जैसे कंट्रोल कर सकै छै। ई वायुमंडल में जते ग्रीन हाउस गैसेज है, जे कार्बन डाइऑक्साइड है से वो गाछी तानि सकै छै, वरना दोसर उपाय अब नहीं है। तो तहि क्रम में जैसे ई चीज तो ले रहा है। तब अपने भारत वाला बात कहली तो हिसाब से हम सब सीमावर्ती इलाका में से हो किछ कार्यक्रम सब के लिए शुरुआती अवस्था में नेपाल भारत मैत्री वृक्षारोपण कह के नेपाल भारत नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप प्लांटेशन इनिशिएटिव्स कह के एक के लिए कार्यक्रम के लिए बिटामोर पर इंडियो से अतिथि सबके बजेलियन। नेपाल के कारण ई जलवायु परिवर्तन के असर जे है ना, तो ई बॉर्डर के एक पार एगो ओहि पार दोसर से नहीं हाँ बाढ़ अबै छै तो एम्हरो से दहा उम्हरो दहा दै छै। अखन तापक्रम एते ज्यादा है तो वो हुआ है, सेम परिस्थिति है। ताहि दुआरे एकीकृत रूप से जो हम सब आगाड़ी बढ़बै तो प्रभावकारी होते कहेगा इंडिया के सेहो साथी सबके। तो बॉर्डर के दोनों साइड अपने आई के दिन में जब तब छहारी में बैठक के लगे यहाँ के बर पीपल भेटत।
तो तेहने हम सब विभिन्न बॉर्डर सब पर रोपली। ताहिके बाद साथी सबसे जब संपर्क बढ़त गेलै तऽ कनिका भीतरो गेली, तऽ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तराखंड में जैसे हम सब तो पहुँचियो कर रोपने छी। आ बाकी एकटा अवसर एहन आयल जे इंडिया के 27 प्रांत में ऐसे पौधा पठबऽ के मिलल। अच्छा। जे एकटा रामराज रथ यात्रा निकलल रहे, तो ओहि रथ यात्रा में हम ओहिमे साधु संत सबसे अथी भेल। हम कहली जे अपने सब रथ यात्रा कऽ के चलि जेबै तऽ ताहिके बाद की रहि जेतै। तो कुछ एहन कऽ देलहुँ जे उ रथ यात्रा के मतलब यादगार बना दे, जे उ रथ यात्रा आयल रहे तो ई चीज भेलै। तो ओहिमे जैसे भेल जे कि हम कहली जे हरेक जगह पर गाछी अपने रोपल जाओ, तो रुद्राक्ष के आ शिवलिंग के गाछी के हम उनका जैसे अथी केलियन। तो कहलखिन ओते गाछी अहाँ केना देबै? बोले उ चीज हमर जिम्मेवारी है, हम कतऽ से देबै। हाँ, तो ओहन समय में जैसे गाछी। अच्छा, इहो आम लोग के जिज्ञासा भ सकै छै, चूँकि हम अपने संगे कए ठाम गेल छी तऽ हमरा भ सकै, लेकिन आम लोग पूछ सकै छै जे एते गाछ आनै छी केना? ओकर चूँकि आब एना छै, बड़ पीपर चीज एहन छै जे ओकरा अहाँके गमला में तऽ नहीं अहाँ अथी कऽ सकै छियै, बिया से तऽ अहाँके नहीं भऽ सकै छै, ओकर तऽ फेर अलगे सिस्टम होइ छै। उ सब फेर केना होइ छै? खास कऽ बड़ के तऽ एना होइ छै, पाखैर एकरा सबके केना एना होइ छै। अपने जब इच्छा जे रखबी, इच्छा शक्ति ना, तो इच्छा शक्ति पूरा ईश्वर कराबै छै। बड़ पीपल ले कहबै तऽ बड़ पीपल के बीज से तऽ कतौ नहीं होइ छै। बड़ा असंभव जकि लगै छै। नॉमिनल अहाँ अगर 1 किलो बीज छिटबै तऽ 100-200 गाछी भऽ जायत, लेकिन अहाँके व्यापक नहीं भेल। तो एकर आसान सबसे है जे अहाँके घर के देवाल सब पर, नाला सब में, कंपाउंड वाल सब पर, एहन चीज सब जगह पर जे छै बड़ पीपल अपने मने उमरे जर्मिनेशन होइत रह। ओ चिड़ै ओकर की होइ छै जे बीज जे चिड़ै खाइ छै आ उ जे बिस्टा निकाल लै छै, तो उ कतौ न कतौ ओकर सीड ट्रीटमेंट भऽ जाइ छै, जकरा कहै छै जे कि बिच्छन के उपचार। उ उपचार भऽ के निकलै छै। ओकरा ओतेक टेम्परेचर में उ ओते रहै छै ने, तो ओकर जे छै उमार क्षमता मात्र अबै छै। ताहिके बाद तऽ तेहन में उ खास करके उ सीमेंट के कंक्रीट के संपर्क में जब अबै छै तो उ जन्म जाइ छै। तो उ चीज सबके हम सब देखै छियै जे वही अवस्था में अगर रहतै तो उ गाछी कहियो न भऽ सकतै। जे हमरा संतान के लेल एते फायदामंद है, आ उ अपांग भऽ के, दिव्यांग भऽ के जैसे परखाल पर एगो छत पर पड़ि रहल, उ जैसे याचना करैत रहल जे हमरा ये उद्धार कर दिया। हमर जे मन देखैत रहे छियै जे उ बड़ पीपल कहैत रहे छै जे हमरा उद्धार कर दा, हमरा उद्धार कर देबा तऽ तोहर भावी संतान के हम जे ई प्राणवायु ऑक्सीजन देबो, ई जलवायु परिवर्तन से हो वाला असर से बचाबो, ई हम चिड़ै चुनमुन के लागी फूड बैंक बन जाबो, तोरा लेल हम ऑक्सीजन बैंक बन जाबो, एगो जे है से धर्मशाला बन जाबो। ओहि लोग छाहरी में बैठे छै, चिड़ै चुनमुन ओहि पर छाहर की कहै छै खोता लगाबै छै, उ धर्मशाला भऽ गेलै, आवास भऽ गेलै, ओहि पर अंडा बच्चा दै छै, उ एकटा प्रसूति गृह भऽ गेलै। एक लोग पूजा जा करै छै, उ एगो मंदिर भी भऽ गेलै। एहन चीज जैसे दीवाल पर रहे छै, लेकिन हमर अहाँ के सहयोग नहीं होते तो उ गाछी नहीं बन सकै छै। तऽ तै अवस्था में ओहि के लाबि के कतौ उखाड़ के हम सब जे छै धऽ दै छी। ओतबे नहीं, अब हम धऽ दै छी, अहाँ हमरा देखलिए ना, लेकिन एके पछाड़ी फेर बहुत लोग एहन शुभचिंतक है, ओहो सब अपना अपना घर में धऽ दै फेर ओ अपने संगे संपर्क हमरा कहै छथिन जे कि ई एना एना भेलै, हमहूँ धऽ देने रहलियै, एते बड़ी के भऽ गेलै, ई लऽ जाओ कतौ रोपि दियौ। ताहिके बाद प्रदेश सरकार के कार्यक्रम जे है, ओहू में हरेक वर्ष करीब करीब 5000 गाछी 2-3 वर्ष से भेलैए। तो 5000 के गाछी बनै छै, तो ओहो व्यापक रूप में भऽ जाइ छै। हमरो सबके घर में रखै छी, घर तऽ कंपाउंड छोट है, ओते गाछी नहीं रहल, तो बेसी भेल तो फेर ओहि बन के नर्सरी में जाके धऽ अयली, फेर किछु बनैली, इनका नमहर बना बना के जे छै रोपला पर बेसी सर्वाइवल होइ छै, जे हमर मतलब बेसी गाछी बाँचल। से हमरा एगो। अच्छा, ई गाछ जखन रोपै छियै तऽ ओकर फेर मॉनिटरिंग करै छी जे ओ गाछ के कोन अवस्था भेलै, की भेलै, समाप्त भऽ गेलै कि छै, ताहि के छै कोनो एना है। अपने जो गाछी के फेर से पुनः मूल्यांकन या
पुनः रेख देख नहीं कऽ सकै छी तऽ कहै छी गाछी नहीं रोपू। अच्छा, लेकिन जो सरकारी अथी रोपला कहै छै, तथ्यांक तऽ सएह कहै छै जे एतेक लाख रुपा गेलै, एतेक लाख रुपा गेलै, आ ताहिके बाद जे प्रश्न जे सरकारी अधिकारीके ऊपर लेवलके मंत्री या सचिव सबके पूछै छै कोन अवस्था छै तऽ ओ सब चुप भऽ जाइ छै। एना है गाछी अहाँ जे रोपै छियै तऽ योजना बना कऽ रोपियौ। अच्छा। बिना योजना के अहाँ रोपबै तऽ असफलता हाथ लगै छै। बहुते जगह असफलता हाथ लागल छै, हमरो हाथ लागल है असफलता। जरूरी नहीं जे सब जगह सफल भऽ गेल छी। तऽ ताहि दुआरे वृक्षारोपण करबै हम कोन जगह पर, ओहिके रेख देख भऽ सकै छै कि नहीं भऽ सकै छै। अगर रेख देख भऽ सकै छै ताहि जगह पर मात्रे रोपी, से एकटा नहीं अपन पहले एगो भावना बनबऽ पड़तै, ओहिके लागी रह पड़तै। भऽ गेलै तऽ हम रोपि दी जतऽ ततऽ, से नहीं होइ छै। शुरुआती अवस्थामे जे हमहूँ जे रोपण केलियै तऽ संख्या पुगाबऽके रहै, हमरा बुझाइए जेना जुनून जे एतेक देव वृक्ष रोपऽके है तऽ रोपऽ लगली, छोटो पौधा रोपि देलियै, नमहरो रोपि देलियै, जेहन भेटलै। लेकिन बादमे हम रिव्यू करैत गेलियै, फल्लाँ जगह तऽ हम रोपने रही, ओहि गाछीके देखऽ पड़लै। ओहि जगह जब गेली तऽ देखै छी दोसर अवस्था। तऽ ओहिके हम फेर अपन अथी कयली जे जँ हम छोट गाछी रोपि देलियै से मरि गेलै। जँ ओहिमे स्थानीय ओहिके अपना तो नहीं लेलकै तैयके गाछी मरि गेलै। ओहिके रेख देख कतहु नहीं भेलै तैये मरि गेलै। लेकिन ओहि चीजके अहाँ योजना तहत बना कऽ ओहिमे जे है से कनिका नमहर गाछी बना कऽ रोपियौ। अहाँ जे है से ओहि रेख देख करऽवला कोइ आदमीके जब जिम्मेवारी लगा कऽ जे दै छियै तऽ तब ओ गाछी नहीं मरै छै। आ सरकारियोमे होइ छै तऽ आब सरकारी तऽ व्यापक रूपसँ रहल टारगेटेड, तऽ ओहिमे भी संरक्षण पार्टो कमजोरी है, कमजोरी पक्ष है। एकटा तिरहुतिया गाछी के विषय रहे, जे तिरहुतिया गाछी बड़ा उस हम अपने के रिपोर्टिंग सेहो केने छी ओकर, जे अपने कोदारि चलबैत सेहो देखलहुँ, मने हाकिमके कोदारि चलबैत ओहिठाम देखैके अवसर भेटल। समाजसेवी अमरचंद्र अनिल जी के देखै छी तऽ हुनकर चेहरा पूरा अहाँके ब्लैक भऽ गेलै, रौदमे ठाढ़ भेल जे चूँकि ओहिठाम अहाँके डंटा लऽ कऽ भरि दिन माल जालके भगबैत रहै छलखिन हेँ, सेहन अवस्था हुनको देखल गेल छै। लेकिन ओ योजना पूरा असफल भऽ गेलै। केना असफल भऽ गेलै तिरहुतिया गाछीके? चूँकि विशुद्ध रूपसँ स्वयंसेवी काज भऽ कऽ अपने सब आगाँ बढ़ली, जतेक गंगा सागर पर सफल भेलियै, एखनो गाछ वृक्ष सब छै, ओते तिरहुतिया गाछीमे ओहि समयमे अपने सबके काज ओना फेर देखलियै गाछ सब शुरू भेलैए, लेकिन ओ कतऽ जाकऽ ओहिठाम कतऽ भांगट लागि गेलै। तिरहुतिया गाछीमे जे हमसब रोपऽके शुरुआत केलियै, फर्स्ट डे जे हम गाछी तिरहुतिया गाछी नाम कहिके, अब गाछी तऽ ओहिमे नहीं रहि गेलै, तिरहुतिया चौरी कहबै तैयो होतै, तिरहुतिया चौर वो हमर इतिहास के गिजा रहल है। जे ओहन तिरहुत सेना के शक्तिशाली अथी रहे, पड़ाव स्थल रहे, तिरहुत राज्य के जे एगो संभ्रांत जगह रहे, जे हमरा सबके ओहिमे मेला लगे, वो सांस्कृतिक के एगो आदान प्रदान वाला जगह रहे, जे परिक्रमा के पड़ाव रहे, ओहन महत्वपूर्ण जगह जे छै अतिक्रमण के चपेट में पड़ कऽ जे है से एकटा एरिया ओकर छोट भऽ गेलै, ओ गाछी नाम के चीज नहीं रहि गेलै। हमर सबके स्वाभाविक रूप से ध्यान गेल जे तिरहुतिया गाछी के हरा भरा बनायल जाय। तऽ पहिल दिन जे हम गेल छी तऽ हमर हाफ शर्ट रहे, तऽ आई एतेक ई चेहरा खाली, उ माछी एते ज्यादा जे रहे गंदगी, माछी सब पूरे एहि पर भिनके, यही पर भिनके, नाक बंद कऽ के ओहिमे भीतर में हमसब कनिक देर रहली, आ तब ओहिके जे है से सर सफाई शुरू कऽ के वृक्षारोपण के माहौल बना कऽ ओहि टाइम में जे है से शुरुआत केली। वृक्षारोपण के एक तह में हमसब स्टेज में सफल भऽ गेल। कहै छली जे पुरस्कार अमरचंद्र अनिल जी के देलकै, तई पुरस्कार से कारण पैसा से अपने चबूतरा बना के काज शुरू केलखिन। जी तऽ बहुते हुनकर कंट्रीब्यूशन छनि। हमसब जे है से हम कर्मचारी रही, फुल्ली रूप से टाइम वही में दऽ तऽ नहीं सकबै, है ना। तथापि एकटा समिति हमसब बनेलियै, तऽ अनिल भाई जी के अध्यक्षता में बना कऽ काम शुरू भेलै। अनिल भाई जी के साँझ सवेर हरेक लेवल से ओहिमे जे है से हुनकर श्रमदान रहनि,
हमहूँ सब पहुँची एक लेवल से वृक्षारोपण भेलै और नमहर भऽ गेलै, हरियाली भऽ गेलै, 5-5 फीट 7-7 फीट के भऽ गेलै। जी लेकिन वही भूमाफिया सबके गिद्धे दृष्टि ओहि पर उ इतिहास हुनका सबके माफ नहीं करते हैं। तब एक टानी जैसे नया भाजो लागि देलै जे तिरुतिया गाछी के जैसे खुला करऽ पड़तै। ठीक छै, खुला करू, कनिक गाछी के 1 वर्ष औरो रह दियौ, खुला कर देबै तैयो होतै। लेकिन इवन ओहिमे तऽ हमरा सबके तऽ पार्क बनबऽ के योजना रहे, बजट आबि गेलै। अहाँ अखनो जाउ पूर्वाधार कार्यालय में, भौतिक पूर्वाधार कार्यालय जे छै संघीय सरकार अंतर्गत, ओहिमे बजट आयल रहे। बजट आयल, बजट ठेक्का लागल बजट, आ ओहिके जे है से अहाँ सब रोकवा देलियै। अहाँ सबके माफ नहीं करत। प्रकृति अगर यही धरती पर डायरेक्ट ईश्वर देखै छी अहाँ तऽ प्रकृति है। और ओहि साथी सबके हम कहै छी जे अपने सब उ जे गलत काज कैली, जे तिरुतिया गाछी के विनाश कर देलियै जी। बड़ा ओहि दिन हमरा रात में नींद नहीं लागल है, जे दिन जे ई निर्णय वो सब कहला ठोकला। हम अपन रोकऽ के तऽ हरेक प्रयास कैली। ओहि टाइम में सीडीओ रहत, ओहिके नेतृत्व कैले, ओहि सीडीओ के हम कहली। अखनो हमरा वो संपर्क में रहे छै, तऽ हम हुनका ओहि टाइम के हरियाली वाला फोटो सब पठेलिए। कारण जब वृक्षारोपण होइत रहे तऽ व्यापक चर्चा भेलै, तिरुतिया गाछी एते बढ़िया भऽ गेलै, हरियाली भऽ रहल है, वृक्षारोपण भऽ रहल है कि सीडीओ हमरा कहले, हे सूर्य जी त्यसमा यस्तो राम्रो भइरहेछ, मैले एउटा बिरुवा रोप्न पाउँदैन, सौभाग्य। जाउँ न आला ओहो रोपलन, बड़ा खुशी भेलन। तो हम उनकर उ खुशी वाला फोटो जे रहे से आ बाद के विनाश वाला उनका हम दुनू फोटो पठेलियन। कहलिन तपाईको कारणले गर्दा, तपाईको नेतृत्वमा यो निर्णय भयो र जसले गर्दा तिरुतिया गाछी हराभरा भइसकेको ठाउँ फेरि चाहिँ त्यस्तै परिणत भयो। ल हेर्नुस् तपाई आफ्नो दुईटै फोटो। तो यति हमरा मैसेंजर में लिखने थे। फिर के गर्ने सुरेश जी, हाम्रो नियति यस्तै हो, हाम्रो राजनीतिक लेभलबाट यस्तै आयो। राजनीति लेभल से जे कोई ओहिमे सहभागी भेला, तत्कालीन कही तो 7 राजनीतिक दल के बैठक से बैस के ओहिके जैसे तिरुतिया गाछी के पुनः उजाड़ बनेलन। हम आइयो के दिन में हम तिरुतिया गाछी में हम नहीं जाइ छी। अगर कोनो उत्सव होइ छै, महोत्सव होइ छै, तो हमरा बड़ा पीड़ा होइया जे हम एतेक मेहनत केने छी, ओहि जगह पर आई जाइ से हम कोन मन से हम देखा जाए, हम नहीं जाइ छी देखा। लेकिन अखन फेर से रोपण भ रहल है, हम फेर नहीं गेली रोपऽ। हम कहली रोप हरियर भ जेतै तऽ हम ओहिमे प्रवेश करब। रोपण भ रहल छै, लेकिन ओकरा अहाँ के वॉकिंग ट्रैक बनाबऽ के माने गाछी नहीं भ के वॉकिंग ट्रैक के तैयारी हिसाब से कैल जा रहल छै, से ना बुझा रहल छै। नहीं, ओहिमे राय सलाह नहीं लेने छै, सेहन बात नहीं है। राय सलाह हमहूँ देने रहियन जे वॉकिंग ट्रैक, तो वॉकिंग ट्रैक, लेकिन ओहिमे वॉकिंग करऽ वाला के देह पर कखनो सूर्य के किरण नहीं लागक चाही। मतलब छाये में अगर वॉकिंग करते तो ठीक है। शहर के भीतर में है, लोग के दिन में यहाँ जैसे कोनो सरकारी वहन चौर नहीं है। पहले के दिन में जब भूकंप हल तो यमन के लोग सब कत रहली, 12 बीघा में रहली कि नहीं, जानकी मंदिर के कंपाउंड में रहली। अगर नहीं रही थी तो अहाँ कत रही थी नगरवासी। अहाँ के बच्चा जब कतौ घूम जाए कहिए तो अहाँ कत ल जाबे, होटल में ल जाबे, रेस्टोरेंट में ल जाबे, कतौ प्राकृतिक जगह ल जाबे, तब न ओकरा जैसे दिमाग में कनी सकारात्मक सोच के विकास होते। तो तै दुआरे ओहि के तै तहत हम सब विकास करे के सोचने रही। अखनो जे है अथी भेलै तो चाहे अहाँ पटना के गांधी मैदान में जाओ, देखियो जे विभिन्न ढंग से के वॉकिंग ट्रैक भी बनाने हैं, लेकिन हरियाली भीतर में बनाने हैं। हरियाली कैम्प करके तो तेहने कहलिए मेयर साहब एहिमे, चाहे वही में वन प्राविधिक के एक आदमी सुभाष है और भाई के कहली जे ढंग से करू, कहने छै। हमरा बड़ा पीड़ा भेल, हम माफ करब, हम नहीं गेल छी। अब जाब जखन ये अब हरियाली भ जेतै तो हम पुनः जाब, ओके हम फिर से प्रणाम करब और हम आगाड़ी बढ़ब। आब कनिक समटक के हिसाब से एकदम छोट छोट एक दूटा हमरा जिज्ञासा अछि। सामान्यतः सब कर्मचारी के कहै छी, बहरिया आदमी कहै छी कते कमेलहक, ई अपने 58 वर्ष के उम्र में अवकाश के लिए करीब 25-30 वर्ष के जॉब के क्रम में कते कमेली, ई प्रश्न तो सबके करै छी।
हमार 37 वर्ष मोटा मोटी 3 महीना 37 वर्ष 3 महीना है। एहिमे कतो हिसाब से अहाँ देखबै तो अनैतिक रूप से हम संतोष एगो रखलिए। हम कहलिए एगो खान हम पढ़ने रहिए जे कहने रहे जे खाना लाऊ न पाऊँ दान दी न पाऊँ। एगो अथी में कबीर में कहे छे साई इतना दीजिए साधु भूखा कथी मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। हाँ तो ओहिमे जिम्मेवारी होइ छै। जिम्मेवारी की होइ छै जे अहाँ के जन्म देनिहार माता पिता छथि हुनकर परवरिश अहाँ के करऽ के है। अहाँ के धिया पुता जन्म देने छियै ओकर सुयोग्य नागरिक बनबऽ के अहाँ के कर्तव्य है ना। आ ई चीज जँ है तो बेसी के अहाँ के इच्छा जे रखबै तो कतौ न कतौ गलत काज करऽ पड़त। गलत काज करबै तो गलत नतीजा हेतै। आइ नहीं होते बिहान होते। अहाँ के तत्कालीन अवस्था में नहीं होत नहीं बुझात लेकिन बिहान के दिन में वो जे है खराब नतीजा देत। जे चीज के हम बुझ के समझ के कोनो प्रकार से ओहन हम अवैध आर्जन है ना अवैध रूप से नहीं कैली। हम एकटानी अनुशासित कर्मचारी भ के अनुशासन में रह के जे हम कमैलिए ओहि के हम सदुपयोग कैलिए। हम 1 रुपया कतौ ल जाके हम भट्टी में नहीं हम फूकने हेबै। 1 रुपया कतौ हम जुगा घर में नहीं रखने हेबै। हमरा लग 50 पैसा आले के हम सदुपयोग करने छी। बाल बच्चा के पढ़ाई में हम कतौ ज्यादा महंगा कपड़ा नहीं कहियो पहिरने हेबै। हाँ नहीं कहियो हमरा एकदम बड़का आलिशान बिल्डिंग में रह के शौक लगले न हमरा 4 चक्का पर चढ़ के शौक लगले। एतेक भेले और घर के अथी लके हम एगो संतुष्ट छी। संतोष प्रद जीवन हम। धिया पुता सब की करे छे कहीं सब धिया पुता सब विदेशे अपने के जी धिया पुता पढ़ रहले एखन। अच्छा पढ़ते है धिया पुता सब मेहनत कल के कही जे वो सब स्कॉलरशिप में ही नाम निकाल के नाम छे कत छे नाम तो हमरा 2टा लड़का छे। एकटा जेठ लड़का के राजन है छोट के आशीष है। तो वो शायद तो वो जैसे राखी के नाम छे। तो जेठ लड़का इंजीनियरिंग कल के है ना ओहो जैसे हमारा लड़का स्कॉलरशिप में 50% स्कॉलरशिप रहे कहने है। और बुहारी अल तो पुतहु वो जैसे इंजीनियरिंग कहने छथिन। छोट लड़का जे है से वो बैचलर इकोनॉमिक्स से कर मास्टर्स अपने के कही जे इंटरनेशनल रिलेशंस में कल के और अखन PhD कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका में। जी जेठ लड़का और पुतहु दोनों फ्रांस में है जो मास्टर्स कर रहा है। छोट जो लड़का है वो PhD अमेरिका में कर रहा है। स्कॉलरशिप में वो सब कहियो भी कहल के जे हम स्कॉलरशिप से पढ़बे जब पढ़बे तो एक जगह बढ़िया अपने के चाइना के सिंघुआ यूनिवर्सिटी में बेल रहे ओकरा कहलिए स्कॉलरशिप के प्रयास कल के लेकिन चाइना में की होइ जे स्कॉलरशिप पहले मतलब गवर्नमेंट दै छै आ एडमिशन यूनिवर्सिटी ले छै। अहाँ के दुनू के बैलेंस मिल के तब एडमिशन ले लिए तो ठीक है आ नहीं तो यूनिवर्सिटी वही में स्कॉलरशिप नहीं दै छै। चाइना गवर्नमेंट दै छै तो एडमिशन तो भ गेले लेकिन स्कॉलरशिप नहीं भेले। तो वर्ल्ड के 14वां रैंकिंग शायद रहे यूनिवर्सिटी तहिया कहली जो तो कहल के स्कॉलरशिप नहीं भेल। हम नहीं भेली तो एतेक बड़का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है तो हमरो सबके लागी सौभाग्य। हम कहलिए कथी होते कनिका जमीन बेच देबे हो ना तो कहल ना स्कॉलरशिप होती तभी जाबे नहीं होती तो नहीं जाबे छोड़ दिल के। बाद में जे स्कॉलरशिप से ही पढ़ ले मेहनत कर रहे अहाँ सबके आशीर्वाद के अपेक्षा है। हाँ सब कोई शुभकामना दियो और ओकरा जैसे एगो मानव के लागी हम सब कहे छी पढ़ के अपने होना कोनो बड़का बात नहीं कोई भी बस सके जब अहाँ दोसर के काम लगलिए तो वो अहाँ के पढ़ाई के उपयोग भेल अहाँ के शिक्षा के उपयोग भेल। बच्चा सब प्रेरणा दै छियै या हुनका कहै छै बचुआ सबके कहै छै। अच्छा एक आदमी के भूमिका के जतेक चूँकि हरेक पुरुष के
आगा बढ़मे कहै छी महिला के योगदान रहै छै अहाँ के कर्मचारी लाइफ के सब बेसी जे छै चूँकि ओ तऽ 10 to 5 छै ओकर रिटर्निंग लोक माइंड मेकअप कऽ लै छै जे हमरा सरकारी कर्मचारी संगे पति भेलथि है तऽ ओ एना भेलै ओना कऽ लेब लेकिन चूँकि बेसी समय अपने के भोर के समय होइ छै साँझ के समय रहै छै जे ई समाज सेवा या वृक्षारोपण अभियान में बीतै छै ताहिमे कनिया के कते योगदान छै एना होइ छै सुजीत बाबू कोई भी आदमी पारिवारिक रूप से जँ वो स्वस्थ है एक सहयोगी है तो मात्र उ दोसर काम स्वस्थ ढंग से स्वच्छ ढंग से कर सकै छै नहीं अगर अहाँ के परिवार विशेष फरमाइश करऽ लागत तो अहाँ विशेष आमदनी के खोजी में रहबै नहीं और अगर वो संतुष्ट है अहाँ जे है से कमो आमदनी में परिवार के मैनेज भऽ जाइ छै नहीं अगर वो सहयोगी है तो घर में शांति रह सुरक्षा सुव्यवस्था रह घर में अगर वो असहयोगी है तो अहाँ के जीवन कठिन भऽ जाइ छै वो अवस्था में हम कही तो हम एगो भाग्यमानी छी है ना तो भाग्यमानी एहि माने जे घर के जिम्मेवारी जते भेलै से पूर्ण रूप से हम उनका पर छोड़ देलिए चाहे बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के अथी हो अखनो हमर बच्चा सब जे रहे छै गप सप में हंसी लगबैत मम्मी हमरा एते मारने छथिन जे अमेरिका पठा देलखिन मम्मी हमरा एते डांटने छथिन जे हमरा फ्रांस पठा देलखिन नहीं मारने रहते तो रहतियो वही ठाम एवं प्रकार से कने खुशी के माहौल रहे छै पापा ई सब किछ नहीं केलको हम सब जे छै बच्चा के ओते कड़ा शासन अनुशासन में रह पड़े छै ई शिक्षा तो दिए अनुशासन के ट्रैक से बाहर जब तो नहीं होते बढ़िया लेकिन पालना करवा में बच्चा सब के तरफ शिक्षा दीक्षा के अथी में एकदम अनुशासन पूर्वक राखऽ में हमर पत्नी के विशेष अथी छन ते के बाद घरों के हरेक हम तलब आइन के हम द देली उनका बाकी अब तरकारी लावा के है नहीं लावा के है की खाना बनते वो हुनकर जिम्मेवारी छै हमरा हाथ में यमन जे देलन थाल में परोस के खा लेली फिर वही में हमर कमेंट नहीं रहे छै अच्छा अपना के कमेंट नहीं रहे छै जे देलन ओहि में एकदम बढ़िया से खा लेली तो ई चीज एगो भेले दोसर चीज अब हम घरे में बहुते पौधा सब रखने छिए एहि के माध्यम से अपने की कह चाहे छी जे घर परिवार में दुनू के योगदान होबक चाहिए एक आदमी यदि संघर्ष क के माने घर परिवार के मैनेज कर रहल छै तो ओकरा उक्टा पैंची के ओकर संघर्ष के से हो अहाँ अथी नहीं कह सकै छी से कह चाहे एना है जे कहै छै जे नर नारी एकटा रथ के दूटा पांगरा है ना पहिया है तो उ दुनू पहिया मजबूत होबऽ पड़े छै दुनू पहिया चलऽ मानसिक रूप से सेहो मजबूत हरेक से मानसिक रूप से मात्र नहीं भौतिक रूप से भी शारीरिक रूप से अगर चलायमान है दुनू तो ठीक छै नहीं तो परिवार के रथ जे है से एक पहिया पर नहीं चल सकै छै तो तै क्रम में जे है से हम ओहि में अथी भेल छी हम चाहे सामाजिक सेवा में रहली तो पौधा सब जे है आइ हमरा फुर्सत नहीं भेलै पानी धऽ देबऽ के है तो वह पानी सिंचन कऽ देलन हम कतौ रोपैत रहली तो बैठ के वो हुनकर फुर्सत भेल तो वो बैस गेलन तो ई एकटा नी जे है से पारिवारिक रूप से भी हमारा भाग्यमानी छी सहयोगी छी भेटल और ओहि के कारण से हमरा सबके एतेक अगाड़ी जॉब सहित समाज सेवा में भी टाइम दऽ सकली मान लिअ ना हमरा निकलऽ के है तुरंत कपड़ा अगर अहाँ के गंदे रहि गेल है तो हम तो बेसी काल तो बहरे रहली सबेर में निकलली तो भेल तो एक बेर शाम के 8 साढ़े 8 बजे घरे पहुँचली फिर बिहान भेले सवेरे निकल गेली तो घर के जते मिलन आए हैं उस सब जो है से गृहिणी करै छथिन की नाम छै उनकर उनकर नाम नीलम शर्मा छै नीलम छथिन तो अपनहु सबके हम जे देखै छी कि चाहे टोल पड़ोस में कतौ भी समाज में दुनू गोरा के शिक्षित होना है दुनू गोरा के एक दूसर के सहयोगी होना है दुनू गोरा के एक दूसर के मूल्य मान्यता के कदर करना है हमरा सबके कर्तव्य बनै छै और ओहि हिसाब से करी तो पारिवारिक में शांति सुरक्षा सुव्यवस्था खुशी मिले छै जी अंत में किछ कहबै अंत में कह के तो हमरा तो जन्म से लऽ कऽ अखन तक लगे सब चीज कहबाइए लेलिए
तथापि हम कहब अखन जे जेना अखन के अवस्था जे वर्तमान अवस्था छै हमरा मानव नहीं संपूर्ण प्राणी पर बहुत एकटा संकट के घड़ी आयल है, जलवायु संकट जकरा कहै छियै। मध्य प्रदेश सरकार जे है से सेहो घोषणा केलकै, संघ सरकार सेहो घोषणा केलकै, लेकिन घोषणा ओहि पर रहि के हमरा सबके कोनो आवश्यकता पूर्ति नहीं कर देते। अखन जे जल संकट है, सूखा खड़ेरी के अवस्था है, सूखा खड़ेरी से हम सब पार केना लगबे, हमरे सबके लगबऽ पड़तै। एहि समय में हम सब पानी के संचय करी, वो पानी जैसे हम सब दुरुपयोग नहीं करी। अपने कहते देखे तो एकदम कंपाउंड बहा धोआ के अखन निकाल रहा है, गाड़ी धोआ के अखन निकाल रहा है। अखन जैसे पीवा के लिए आवश्यकता है। अखन जैसे अपने नहाय सोनाय में बेसी पानी नहीं खर्च कर दियो, हाँ अति आवश्यक है, तेमें कर पड़ते। अखन बूंद बूंद के महत्व है, पानी के अपने प्रदूषित नहीं करी, वन जंगल संरक्षण केना के होते, अपने जइए छी तो ये हरियाली अभिवृद्धि केना होते, और ई चीज जो होते, और सरकार पर दबाव बनबे पड़ते। सरकार के हम एक देखली जे ऐसे पहले जो मुख्यमंत्री जी रहथिन सरोज कुमार यादव जी, 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा कैली तो में अथी दिलखिन जे टैंकर से हम पानी पैली उपलब्धि के रूप में। लेकिन ओहि के लागी सोचली कई जे हम बिहान फेर एहन संकट आबि सकै छै, ताहिके लेल दीर्घकालीन सोच नहीं रहे। तो सरकार सब की होइ छै जे जनता के चीप पॉपुलरिटी के लेल तत्कालीन योजना में कथी खुश होते तै पर दऽ देलक। तो तै पर की होइ छै जे सीमेंट कंक्रीट पर बेसी संरचना निर्माण पर जोर देल। इंडिया में देखियो बोर्डिंग धसबा पर जे है से बैंड कर देने है, बोर्डिंग नहीं चला सकै छै। कैला पीबो के आवश्यकता है ना, ठीक छै, खेती तो होते, अहाँके ये नहीं दूसरो जगह से चावल आयात भ जेतै, लेकिन पानी पीवन के लागी नहीं मिलते तो कतऽ जेबै। मानवता पर संकट छै, संकट आबि गेल छै। वही हमरा सबके की है जे बोर्डिंग के लागी सरकारी योजना है, तो ई सब एक दोसर के कंट्रोवर्सी है। नदी में के पानी की तो बाढ़ि में ओहिना चलि जाइ छै। तो हमरा सबके जही से दीर्घकालीन रूप में जल संचय केना कऽ के होते, चूरे संरक्षण केना कऽ के होते, चूरे भावर एरिया में जलाशय निर्माण केना कऽ के होते। हमरा सबके अपनो घर घर में जे बरसात के पानी होइ छै ओके जमीन नीचा हम केना पठेबै, नाला सब बाहर नहीं पठाबऽ के, अपने अथी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरान करे के, ई चीज सब नहीं करबै तो हमर सबके ई अस्तित्व पर संकट आबि गेल छै। इस संकट से बाँचऽ के लागी सब कोई के सामूहिक प्रयास के आवश्यकता होइ छै। अपने सब कोई एहि सामूहिक प्रयास में जन जन से सहभागी हुए, हरियाली अभिवृद्धि करी, जल संचय करी, जल के प्रदूषण होबऽ से रोकी। यह हमर कह के छै। हम सब धर्म संस्कृति के मानऽ वाला लोग छी, एहिमे हम सब जैसे धार्मिक नगरी में छी, धार्मिक नगरी के जैसे स्वच्छ सफा केना के रखबै तहू पर हमरा सबके ध्यान देबऽ पड़तै। एते कहैत हरेक प्राणी एक दोसर प्रति दया भाव राखी, हरेक जीव पर दया भाव राखी, एते हमर अपने सबसे विनती छै, कहब छै। धन्यवाद। ई छलैथ है सुरेश शर्मा जी, जे जिनका पहचान छन वृक्ष मानव के पर्यावरण अभियानी, आ हिनकर जीवन के समग्र भलाई जीवन चर्चा नाम देने हो, जीवन के चर्चा, लेकिन समग्र चर्चा केलहुँ। भलाई कनिक लंबा भऽ गेल हो, लेकिन एहन व्यक्तित्व के जे हिनकर योगदान देखै छी, थाल में बाँटि में दुमहला पर रिस्क लऽ कऽ ओ बड़ के पीपर के गाछ सबके ओहिठाम से अनै छथिन, आ घर में सौंसे गमला में धऽ कऽ ओकरा बड़का बनबै छथि, चौबटिया दोबटिया सब पर रोपै छथिन। ई बहुत बड़का अभियान लऽ कऽ बढ़ल छथि। हिनकर अभियान चलित रहे। पुनः सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने मॉडल खबर के सेहो अपने सुजीत जी के, और अपने खबर मार्फत जे हमार प्राविधिक रूप से साथ दऽ रहल छथि कैमरामैन, और अपने संपूर्ण श्रोतागण के में हम एहि जलवायु संकट के घड़ी में सब कोई एकजुट भऽ कऽ अगाड़ी आबी एहिके लऽ कऽ होस्टे में हैसे करी, से अनुनय विनय प्रार्थना सहित नमस्कार, प्रणाम, जय हरियाली, जय पर्यावरण। हम सुजीत कुमार झा आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।